पार्टियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को जाननी हैं और लोग अपना काम करना चाहते हैं सऊदीया के अंदर, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि इन्वेस्टर लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या होगा। और जब भी कोई चीज़ ऐसी पता करनी हो तो या तो आप जाके हुकूमती इदारों में सारी चीज़ें पता करें, या फिर ऐसे बंदे से वो करें जैसे जैसे अरबी की एक मिसाल है कि असल मुजर्रिब वला तसल तबीब, कि जिसके जो तजर्बेकार है उससे पूछें बजाय इसके कि आप जाके डॉक्टर से पूछें। तो हमारे साथ आज तजर्बेकार हैं इन्वेस्टर लाइसेंस के पूरे, जो जिनके पास इन्वेस्टर लाइसेंस भी है, अपनी कंपनी भी रन कर रहे हैं और सारा मतलब बिज़नेस यहाँ पे सऊदी के अंदर रन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अहमद मुश्ताक साहब। अहमद भाई कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत से? ठीक ठाक हैं सलमान भाई? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अहमद भाई, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि हु इज़ अहमद मुश्ताक? ज़रूर। सबसे पहले तो यार अरबिक आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। एक दो बार मैं देख भी चुका हूँ आपकी वीडियोस में। अच्छा। लेकिन लाइव आपको अरबिक बोलते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं इफ़ यू हैव नोटिस दिस और नॉट। ओके। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी अरबिक है। तो दूसरा सर, आपकी ऑडियंस के लिए, आप तो जानते हैं भाई को, तो आपकी ऑडियंस के लिए अहमद मुश्ताक सर, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। स्कूलिंग मैंने बेसिकली यहाँ डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में की थी। ओके। एंड देन मैट्रिक जो थी मैंने आपके साथ पीएचडी में की थी। ओके। डिफरेंट सेशन था लेकिन Okay. सेम हमारी क्लास थी। 2005? एग्जैक्टली 2005 में। नाइस नाइस। एंड फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है मैंने वहाँ से की थी। पेरेंट्स का मेरा जो ताल्लुक है वो रहीमियर खान से है माशाल्लाह। और वालिद जो हैं, एक इलाका है वहाँ पे छोटा सा ज़ाहिर पीर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वालदा खानपुर से हैं माशाल्लाह। और मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है बेसिकली वहीं से थी। एंड देन आई वेंट फॉर यूनिवर्सिटी। मैं बैचलर्स के लिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान चला गया था। वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका कोर्स किया। एंड वहाँ से थोड़ा थोड़ा फील हुआ था कि यार मैं वीडियो में शायद आ सकता हूँ, लेकिन उस टाइम यूट्यूब जो है इतनी नहीं थी और थोड़ी गाइडेंस भी नहीं थी। तो वैसे आईटी का भी शौक था, कंटेंट क्रिएशन का भी शौक था, तो ब्लॉगिंग वगैरह उस टाइम करता था। आईटी वहाँ से ख़त्म की एंड देन अम्मा ने बोला कि वापस आओ सऊदीया में। तो अम्मा से पहले रिक्वेस्ट किया एक साल थोड़ा काम करने दे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एक साल काम किया खुद, अपने मेरे सीनियर थे उनके साथ मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाया मुल्तान के अंदर। ठीक है। इट फेल्ड टेरिबली और आई वुडंट से कि वो बाद में डिस्कस होने की बात है कि क्या रीजंस थी फेल होने की। देन यहाँ पे आया और यहाँ पे तकरीबन मैंने यू कुड से कि 7 साल मैंने एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, एजेंसीज़ के अंदर। एंड इवेंचुअली फिर मैंने ये बड़ा कदम स्टेप उठाया कि यार लेट्स स्टार्ट माय ओन बिजनेस हियर। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लाइसेंस जो है उसके लिए मैंने परस्यू किया। ज़बरदस्त। इन्वेस्टर लाइसेंस पे हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने मुझे दिया है। एक नहीं बल्कि 2 ज़बरदस्त टॉपिक्स दिए हैं। पहला ये कि जब आप सेकंड ईयर में थे, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी सेकंड ईयर में हैं या जाएंगे। जब आप सेकंड ईयर में थे आपको पता था कि आपने आईटी की फील्ड में जाना है और आगे जाके आईटी के सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरा ये कि अपने फेलियर से आपने क्या सीखा, जो आपने मुल्तान में फेलियर वाली बात की उससे क्या सीखा, वो फेलियर से जो सीखा वो कहाँ आपकी लाइफ में काम आ रहा है? लगता है सेकंड ईयर वाले बच्चे बड़े फॉलो करते हैं आपको। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यार सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जब मैं सेकंड ईयर में था मुझे नहीं पता था कि मैंने आगे क्या करना है। ऐसी है, सेम ऐसे मुझे कुछ नहीं मिला था, तो फिर मुझे बीबीए मिला था, मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, फिर एमबीए कर लिया। तो यही रीज़न है आपसे पूछने का कि अभी भी बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता आगे क्या करना है। तो वाई आईटी? सलमान भाई, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपने पूछा है। एंड अभी पिछले दिनों ही मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि यार आई एम नॉट श्योर कि कोई कंपनी है पाकिस्तान में जो कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि जिस बंदे से मैं पूछता हूँ ऑलमोस्ट पाकिस्तान में शायद हो, यहाँ भी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं दिखा ना कोई ऐसा बंदा, ना कोई कंपनी। एक सिर्फ वो देखने में आता है कि मलेशिया से कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं हमारी मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आए वहाँ पे पढ़ लें, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, मैंने वैसे खुद नहीं देखी अभी तक। शायद कासिम अली शाह जो फाउंडेशन है वो करते हैं वो पाकिस्तान में। एक दो वीडियोस मैंने देखी थी उनकी। लेकिन मैं अपना पर्सनली शेयर करूं, शुरू से मेरा कंप्यूटर में शौक था। 12 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी। माशाल्लाह। ठीक है, अब वो मेरा कह लें कि अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड एक टैलेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ, ना मुझे रियलाइज़ हुआ। ठीक है, खुद भी यंग थे
तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब भी पाकिस्तान गए हुए थे, अब्बू को बोला यार लड़का माशाल्लाह ब्राइट है, इसने बायो में अच्छे नंबर लिए हैं, तो इसको यार आप डॉक्टर बनाएं, डॉक्टर के बड़े शशके होते हैं और डॉक्टर्स की तो गाड़ियाँ होती हैं और हमारे उसमें यही है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। एग्जैक्टली। तो भाई अबू ने भी कहा यार हमारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, तो तू डॉक्टर बनेगा, प्रेशर आपके भाई के ऊपर ऐसे ही आ गया। इतना हाई, और बड़ा ही टेरेबल टाइम था मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बहुत ही टेरेबल टाइम था। आपने बायो ली थी? मैंने बायो ली थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। मैं 50% मार्क्स से पास हुआ था, फेल होते होते बचा था। वो भी पास भी इस तरह हो गया कि एक प्रोफेसर साहब आते थे, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, वो आके हमें एंड टाइम पे उन्होंने बचाया था कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आके उन्होंने हमें तैयारी करवाई, वरना आपका भाई वहाँ पे लड़खने वाला था। फिर सेकंड ईयर के बाद मैं इतना डिप्रेस हुआ क्योंकि यार आई रियलाइज, यहाँ सऊदीया में होते थे तो यार इंडोर सारा माहौल होता है, हमारे इतने रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे आई रियलाइज कि यार जब आप शादी पे जाते हो, किसी फैमिली गैदरिंग पे जाते हो, अगला सवाल यही पूछते हैं यार आपके आगे क्या करना, कि आपके बच्चे के नंबर कितने आए FSC के अंदर। तो इतनी एम्बेरसमेंट मैंने पहली बार देखी, फील भी की, ऐसी बात है। तो मैं तो घर से निकलना ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हर दूसरा बंदा मोहल्ले वाला यही पूछ रहा है। वहाँ पे तो मैं कहता हूँ बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हालांकि हमारा छोटा सा शहर है। तो सलमान भाई व्हाट हैपेंड इज़ के आई गॉट डिप्रेस्ड, और मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना आगे, और मैं लिटरली मैंने पढ़ना ही नहीं है लिटरली। एंड व्हाट हैपेंड वाज के ज़ाहिर पीर सिटी के अंदर, वैसे सिटी नाम की सिटी है, बहुत छोटा से ही टाउन ही है, तो वहाँ पे एक दोस्त था मेरे, उसकी मोबाइल की दुकान थी, मैं उसके पास चला गया, मैं कहा भाई मुझे हार्डवेयर का काम सिखा। एंड वहाँ रियलाइज़ हुआ कि मुझे हार्डवेयर नहीं आता, मैं सॉफ्टवेयर में अच्छा, और उसने भी रियलाइज़ किया कि भाई तू सॉफ्टवेयर में अच्छा है, ठीक है। वो वहाँ कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम लेके आ रहे होते थे, मैं सॉफ्टवेयर वाले सोल्यूशन बता देता था। देन आई अटेम्प्टेड टू ऑल्सो हैव अ कोर्स इन मोबाइल रिपेयरिंग, उस टाइम टेरेबल, नहीं हो पाया वहाँ पे। तो वो भी उसने मुझे कहा, हालांकि वो मोबाइल की दुकान चलाता है, कि यार तू सॉफ्टवेयर में अच्छा है, इसको परस्यू कर, इसको आगे जा कर इसको, और मोबाइल की दुकान पे ना बैठ। उसको मैं अभी तक दुआएं देता हूँ, मदनी नाम है उसका, आई होप वो ये वीडियो देखेगा तो मैसेज करेगा। तो वहाँ से लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं था, कुछ पता नहीं था, डिप्रेस होता। और अब्बू ने लिटरली बोल दिया था कि मतलब ही लॉस्ट होप कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, ये कुछ नहीं। अब मैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उनका भी सर्कल होता है, वो सिर्फ मार्क्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। वो कैरियर काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और बहुत सारी फील्ड्स टाइम के साथ साथ बाद में आई हैं। एग्जैक्टली यानी जैसे अगर आप आईटी की फील्ड की बात करें तो उस टाइम जब आपके वालिद स्टूडेंट होंगे तो आईटी की फील्ड नहीं होगी। एग्जैक्टली जैसे अब आप हम अपनी बात अगर करें तो जिस टाइम हम लोग स्टूडेंट थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उस टाइम सोशल मीडिया की फील्ड नहीं थी। अब सोशल मीडिया से रिलेटेड पूरी एजेंसीज हैं, पूरे उसके ऊपर बैचलर्स हो रहे हैं, मास्टर्स हो रहे हैं, और पूरी यानी ये कह लें कि आप कंपनीज उसके ऊपर रन कर रही हैं सोशल। इसी तरीके से हमारे बच्चे जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे तो उस वक्त और कोई नई फील्ड्स होंगी जो हमें नहीं समझ आ रही होंगी। ऐसी है, सही, दुनिया चेंज हो रही है ना, ऐसा ही है। और पहले मार्केटिंग की हमारे पास डिग्री होती थी, एंड नाउ वी हैव अ स्पेशलाइजेशन इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यस, ठीक है, बाकायदा डिग्रीज हैं उसकी, डिप्लोमा भी नहीं, डिग्रीज हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो यार द वर्ल्ड हैज़ चेंज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जितनी रैपिडली दुनिया चेंज हो रही थी, उसके साथ शायद हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कोप नहीं कर पा रहे थे, एंड दे हैड दिस माइंडसेट कि यार या तो डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है, और मार्क्स अच्छे आने चाहिए। एग्जैक्टली, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और या तीसरी चीज़ ये थी कि एग्जाम्पल्स देते थे कि यार उस ज़माने में भी होती थी डिग्रीज, हमारे कजन्स वगैरह या जानने वाले होते थे जिन्होंने BCS किया होता था, तो उनके एग्जाम्पल देते थे कि यार BCS किया हुआ है लेकिन मेडिकल स्टोर पर लगा हुआ है, कर तो डॉक्टर के पास ही काम रहा है। तो इस तरह होता था, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती थी कि अभी इंडस्ट्री इवॉल्व ही नहीं हो रही वहाँ पर, ठीक है, होगी या बाहर कितनी इसकी डिमांड है। तो वो फोर्थ साइट ही नहीं था सलमान भाई आगे का, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारा वैसे भी छोटा इलाका था। लेकिन इत्तफाकन क्या हुआ कि मेरे कज़न्स थे, दे वर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, और उन्होंने कहा कि यार मेरे पेरेंट्स को कहा कि यार गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी मिल सकती है। एंड मेरी अम्मा जो है, शी वाज नोटिसिंग मी एंड शी सेड कि यार मेरे बेटे को भी साथ ले जा, ठीक है। वो जो मेरे कज़न थे उनके साथ मेरी गपशप भी थी। अच्छा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ठीक है, आई जस्ट वेंट देयर विद देम टू गिव देम कंपनी। और मेरी अम्मा ने चुप के गाड़ी के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए सर। अच्छा, ठीक है, FSC के, मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। तो अम्मा यार, माएँ जो हैं वो प्लान की होती हैं सारी, उनको पता था कि मैं इसको बोलूँगी, यार ऑलरेडी डिप्रेस हो, इसने ना कह देना, ये जाएगा भी नहीं, ये जाएगा नहीं, जिद में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने चुपके से डाल भी दी कि ये जाए यूनिवर्सिटी, खुद देखे, इसके अंदर खुद ही माइंडसेट तो चेंज होना, देखे तो सही ना जाके। एग्जैक्टली। और उससे पहले मैंने कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी, सही, कभी नहीं देखी थी। यहाँ जिद्दा में होता था,
कोई कॉलेज वगैरह कहीं नहीं गया। नर्ड होता था शुरू से, कंप्यूटर में बड़ा रहता था, दैट्स इट। या गेम्स खेल रहा हूँ या कंप्यूटर पे वेबसाइट्स बना रहा हूँ। डिग्री पे यकीन ही नहीं था। डिग्री पे उस टाइम तो यकीन ख़त्म भी हो गया ना, जितनी सही ख़ानदान वालों ने बातें सुनाई। बिल्कुल सही है। तो यूनिवर्सिटी गए, बहाउद्दीन ज़करिया, उसका एक नाम है हमारे साउथ पंजाब में। बिल्कुल। एंड वहाँ पे जाके मैंने कंप्यूटर लैब देखी एंड आई गॉट सो फैसिनेटेड। कहा यार ये सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये जिसको मैं, ये वो चीज़ें जो बुक्स में हम देखते हैं ये सामने भी होती हैं। एग्जैक्टली जिसके बारे में मैं इंटरनेट पे, घर पे इंटरनेट तो मैं चला रहा होता था, मैं पढ़ रहा होता था। मतलब मैं बहुत ही कम उम्र में, आई थिंक आई वाज 14 या 15, मैं लिनक्स पे मैं काम कर रहा होता था, बैश स्क्रिप्ट्स बना रहा होता था। और मोहल्ले में सारे इधर उधर लोग जो है वो विंडोज़ पे होते थे, तो मैं मेरी लिनक्स की यूएसएस सीडीज़ आ रही होती थी, इंटरनेट की स्पीड इतनी हाई नहीं होती थी, तो हम सीडीज़ मंगाते थे। और वो भी एक अलग वाक़या है कि सीडी जो पोस्टल ऑफिस से आई, तो पोस्टल, अब छोटा सा इलाका है, हर किसी को पता है, तो अब्बू को आप आके लोग करेंगे आपका लड़का पता नहीं अमेरिका से ना क्या कौन सी सीडियाँ मंगवा रहा है तो वो भी वहाँ पे भी नाम ख़राब हो रहा हो, तो एक माइंडसेट वहाँ पे लोगों का बना हुआ है। तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें। तो खैर जब वहाँ पे गए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने देखा कि यार सारे स्टूडेंट्स जनाब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एंड इत्तफाकन जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड थे वो भी जानने वाले निकले, उन्होंने टूर वगैरह करवाया। तो आई गॉट रियली मोटिवेटेड। और फिर मैंने वो अम्मी को फ़ोन करके बताया ये इस तरह है। तो मैंने कहा अच्छा डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं गाड़ी में। फिर तो मैं इतना खुश हुआ, खुद ही अप्लाई किया, खुद ही उसके अंदर मैं सेलेक्ट हुआ। किस्मत मेरी अच्छी निकली कि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक सीट थी, कोटा होता था, तो उस कोटे पे मेरा एडमिशन हो गया। और भाई उसके बाद जब एडमिशन हो गया तो फिर 4 साल आपके भाई ने पोजीशनें ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज। अच्छा, इसमें जो माशाल्लाह आपने ये बात की कि 4 साल आपने पोजीशंस ली हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि आपका जो दिल था आपने वो किया। एग्जैक्टली, ठीक है ना। यानी ये ओके, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं पता था, फिर आपने वहाँ पे जाके बिल्कुल होप छोड़ दी, फिर जब आप वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी का टूर किया तो जाके पता चला कि नहीं यार ये मेरी फील्ड है, दिस इज़ द, यानी यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। बिल्कुल। तो इस वजह से आपने उसको दिल से भी पढ़ा। और इसका ना बहुत नुकसान होता है बच्चों को, टाइम के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, ठीक है। और जो मोटिवेशन होती है अगर उस टाइम पे ख़त्म हो जाए, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं चला गया वहाँ पे, वरना मैंने बैठे रहना था, मैंने नहीं करना था, परस्यू नहीं करना था। अब देखें कि क्योंकि एफएससी के अंदर मैंने मैथ नहीं की थी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर पहले 2 सेमेस्टर के अंदर आई ड्रॉप्ड फ्रॉम द मैथ कोर्स, ठीक है। मैथ कोर्स जो है उसको मैं पास नहीं कर पाया, तो इफेक्ट हुआ उसका मुझे आगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर जाके रिकवर हो गए, फिर काफ़ी जो है बेहतर हो गया बाद में जाके। सही। और मुल्तान फेलियर क्या था? मुल्तान का फेलियर से ये था कि आई रियलाइज्ड कि लोकल जो वहाँ पे बिजनेसेस हैं दे डोंट वैल्यू आईटी सर्विसेज। तो हमने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया तो था, लेकिन हमारी मार्केट लोकल मार्केट थी। सही। वी वर नॉट एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स, हालांकि इंटरनेट मैच्योर हो चुका था, ठीक है, उस टाइम। तो हम क्या कर रहे थे कि वहाँ लोकल जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज़ हैं, उनको हम अप्रोच कर रहे थे। एंड इट्स वेरी सैड कि वहाँ पे जो है रिवॉर्ड सही नहीं किया जाता इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। मेरे ख्याल अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस के अलावा इस काम को कोई बड़ा काम नहीं लिया जाता कि आप सॉफ्टवेयर ही बना रहे हो, टाइम की वो नहीं करते, वैल्यू नहीं करते कि इस पर टाइम लग रहा है। एंड इसके अलावा टाइम के अलावा वो ये नहीं देखते कि बिहाइंड दिस टाइम, इन ऑर्डर टू गेट दिस स्किल यू हैव टू स्पेंड लाइक 16 years ऑफ योर लाइफ टू एक्वायर दैट एजुकेशन। ऐसा ही है। तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। इस पे मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया, पॉडकास्ट आपका लेकिन किस्सा मैं भी सुना सकता हूँ, कोई बात नहीं। उसमें सीन ये होता है कि एक बंदा होता है, एक शिप होता है, बड़े अरसे से ख़राब होता है, उसको बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स आके देखते हैं, वो करते हैं, कोई भी उसका ना मसला नहीं निकाल पा रहा था, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था उसका। एक बड़े बाबे को लेके आते हैं, वो शिप्स का बड़ा मशहूर होता है कि ये सही कर देता है ना। वो आता है, देखता है, और देखने के बाद हथौड़ी निकालता है अपने फटे पुराने बैग में से, और इंजन के पास जाके 2 हथौड़ियाँ मारता है किसी एक स्पेसिफिक जगह पे। कहता है स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो वाह यार, ये तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था अपनी जगह से, आपने स्टार्ट कर दिया। कहता है ठीक है, कहते हैं आप इनवॉइस भेज देना, हम आपका वो क्लियर कर देंगे। अगले दिन इनवॉइस आती है $10,000 की। वो सारे हैरान हो जाते हैं कि यार बाबे ने 2 हथौड़ियाँ मारी हैं, $10,000 किस बात का। तो वापस उससे पूछते हैं कि बाबे ये मतलब ये क्या तरीका है कि $10,000 सिर्फ 2 हथौड़ियाँ मारने का। तो वो कहता है बेटा 2 हथौड़ी मारने के तो सिर्फ $200 थे, बाकी जो $9,800 हैं वो तजर्बे के कि ये 2 हथौड़ी मारनी कहाँ पे। तो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि वो जो 16 years आपने लगाए हैं वो उसके पैसे हैं, वो उसके नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर ही तो बनाया है।
आप कितने बग्स से निकले हैं, कितनी चीज़ों से निकले हैं, कितनी चीज़ें आपने फेस की हैं, कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, कितनी दफ़ा आपके सॉफ्टवेयर क्रैश हुए हैं, कितनी दफ़ा आपने क्रैक पे काम किया है, ये सारी चीज़ें की हैं, उसके बाद जाके आप यहाँ पहुँचे हैं। तो ओवरनाइट नहीं हुआ ये। अब एक बंदे को सक्सेसफुल होने के लिए पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। हमारा जो मेन आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है इन्वेस्टर लाइसेंस सऊदी अरब के अंदर कैसे ले सकते हैं, आपने क्यों लिया, क्या किया। आपके पास इन्वेस्टर लाइसेंस से रिलेटेड जो भी है ना, घोल के पिला दें हमें बस। हाजिर सर प्लीज़। हम सराकी में बोलते हैं ना हाजिर, तो हमारे रहीम खान में वैसे सराकी बोली जाती है वहाँ पे। अच्छा। तो सर इन्वेस्टर लाइसेंस की मुझे सबसे पहले जो पता लगा था अपने वालिद से पता लगा था। ओके। एंड आई वाज वेरी यंग, आई थिंक 13-14 साल का था। तो उस टाइम मुझे अपने वालिद से पता लगा था एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट इट। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इंटरनेट जो है उस पर भी इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं थी, बहुत ही अर्ली स्टेज था इंटरनेट का। एंड अभी भी अनफॉर्चुनेटली मैं खुद हैरान होता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर लाइसेंस लिखें तो आपके भाई की वीडियो टॉप पे आती है। एंड उसके बाद जाके मैंने देखा आप 2-3 और अफराद हैं जो उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। अभी भी इंफॉर्मेशन रेयर है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यही रीज़न है कि हम आज बैठ के इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं और काम कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, वो इस पे मतलब एक तरीके से ये कह लें कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएँ। एग्जैक्टली। और ये एक किस्म का ना आप कह सकते हैं कि मेरा मोटिव भी यही था ये वीडियोस बनाने का, कि जितनी इन्फॉर्मेशन जो है ये रेडिली अवेलेबल हो, क्योंकि मुझे हेट मैसेजेस भी आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कहते हैं ऐसी आप बात कर रहे हो, कोई इन्वेस्टर लाइसेंस नहीं है, ये है वगैरह है, सब झूठ है। ठीक है। एंड मतलब पेसिमिज्म जो है भरा पड़ा है, और हर फील्ड के अंदर होता है, लेकिन उस फील्ड में ज़्यादा होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो कम होती है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग नहीं देखते। अल्लाह का शुक्र है पिछले खाली लास्ट ईयर जो है मैंने 3 लोगों की अल्लाह का शुक्र है हेल्प की है इन ऑर्डर टू गेट एन इन्वेस्टमेंट लाइसेंस। ठीक है, सर्विसेज फील्ड के अंदर है। तो आपका सवाल था सलमान भाई कि वाई। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इन्वेस्टर लाइसेंस क्यों लिया, फिर हम उसकी तरफ आते हैं कि अगर जैसे मुझे लेना है या इनमें से किसी को लेना है तो उसका क्या तरीका। सबसे पहले आप अपना बताएं कि आपने क्यों लिया, और आपका तकरीबन इस पर कितना खर्चा आया, क्या हुआ, सारा कुछ, आप क्या रीज़न था ये इन्वेस्टर लाइसेंस लेने का। ठीक है, तो मैं एक एजेंसी में काम करता था एंड आई वाज हैंडलिंग देयर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स एंड मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट्स। तो उससे पहले मैं डेवलपर था एंड देन द ओनर रियलाइज किया कम्युनिकेशन में अच्छा है तो इसको क्लाइंट फेसिंग पे लाएं। तो वहाँ पे ये था कि काफ़ी सारा कनेक्शन बन गया, नेटवर्क बन गया। एंड देन व्हेन आई लेफ्ट दैट एजेंसी आई जॉइंड, आप कह दो कि एक सेमी कॉर्पोरेट था, वहाँ पे मैं काम करना स्टार्ट हो गया एज ए मार्केटिंग टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब सीन ये था कि वहाँ पे काम कोई ज़्यादा नहीं होता, सारा काम एजेंसी से करवाते थे। दिन में 1-2 घंटे का जो है काम होता था, मीटिंग्स होती थी एंड सारा टाइम जो है फ्री गुजरता था। अब क्या हुआ कि मुझे कॉल रिसीव होना शुरू हो गई, जो पिछली एजेंसीज़ को लोग कॉल करते थे कि यार ये क्यों रही, हमने वेबसाइट बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी है। ऐसा कि यार मैंने तो छोड़ दिया, आप उन एजेंसी को कांटेक्ट करें। उन एजेंसी को कांटेक्ट करते, प्राइजेस उनको महंगी लगती, तो फिर मेरे पास आते कि यार उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप कोई और रिकमेंड कर सकते हो। तो वहाँ से एक दिमाग में आया कि मैं क्यों ना अपनी कंपनी सेटअप करूँ। सही, ठीक है। एंड देन उसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड व्हाट आई डिड इज, मैंने पहली बार अपनी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर कराई। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने लाहौर में रजिस्टर कराई। एंड आई टोल्ड माई क्लाइंट्स कि यार मैंने पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर की हुई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका पाकिस्तान की कंपनी के साथ होगा, इफ़ यू आर फाइन। दे सेड यस वी ट्रस्ट यू, इज़ फाइन। और मैंने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। सही। तो इवेंचुअली आप सऊदीया में रहते थे? और मैं सऊदी में रहता था। ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स भी आपके ऑलमोस्ट सऊदीया से ही होते थे। एग्जैक्टली। लेकिन डील क्या होता था मेरी और पाकिस्तानी कंपनी के दौरान, सॉरी मेरे क्लाइंट्स की पाकिस्तानी कंपनी के दौरान होता था, दरमियान होता था। इवेंचुअली क्या हुआ कि आई रियलाइज़ कि जब मैं नए क्लाइंट्स को अप्रोच करता था तो वो थोड़ा हेसिटेट करते थे, जो ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं होता था कि यार कंपनी ऑफशोर है, बाहर है, हमें विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन बाहर करते हैं तो उनको विद होल्डिंग टैक्स देना होता है, ये वगैरह। तो यार यू शुड हैव अ लोकल प्रेजेंस। बेसिकली ये मैंने जो है काफ़ी सारा फीडबैक मैंने जो है अपने क्लाइंट से, मेन रिजेक्शन की ये रीज़न ये होने लगा। एग्जैक्टली। और इवेंचुअली मैं इवेंट्स जो है साइड पे करा रहा होता था। इवेंचुअली मेरे एक दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, एरन जॉनसन है, काउस में होते हैं। उन्होंने MBA में एडमिशन लिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में कॉलेज में। एंड उसने कहा कि यार अहमद आप भी अप्लाई करो, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। और उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि इसका सिर्फ आपको एकेडमिक में फ़ायदा नहीं होगा, दे गिव यू अ सपोर्टिंग लेटर विच विल हेल्प यू इन ओपनिंग योर कंपनी।
तो अहमद भाई, ये बात का मतलब मैं ये समझा हूँ कि जो भी जिसको भी अगर इन्वेस्टर लाइसेंस लेना होगा तो वो लाजिम है कि एमबीए करे या लाजिम है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सीन में ये हुआ था सलमान भाई हम्म। कि जो मेरा कॉलेज है उनके पास इनक्यूबेटर मौजूद था इंटरनली, और मेरा कॉलेज जो है चूँकि बिजनेस की डिग्रीज देता है, तो उन्होंने ऐसे जो इनक्यूबेटर जो है स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए डाला हुआ था। ठीक है। वरना आपको किसी कॉलेज के ज़रिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा किसी इनक्यूबेटर के पास जा सकते हैं। और इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। जो कि स्टार्टअप को क्वालिफाई करते हैं और ठीक उनको है। गाइड करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, उनको कोवर्किंग स्पेस या स्पेशल ऑफिसेज देते हैं, उनको लीगल सपोर्ट देते हैं, एंड एट द सेम टाइम उनको कंसल्टेंट्स भी देते हैं। एंड देयर पर्पस इज कि वो एक स्टार्टअप जो है वो एग की तरह है। सही। ठीक है, तो वो इंक्यूबेट करते हैं, जैसे एक एग को इंक्यूबेटर चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये वर्ड यूज है इंक्यूबेटर। वो इंक्यूबेट करते हैं, वो वार्म देते हैं, वो एक इकोसिस्टम देते हैं, जिससे क्या है कि वो जो स्टार्टअप है वो ग्रो कर पाए और इवेंचुअली एक फुल फ्लैज कंपनी बन जाए। ठीक है, तो ये जो इंक्यूबेटर्स हैं गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं और गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि एक सपोर्टिंग लेटर आपके बिहाफ पे बना देते हैं। ठीक है। तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास अगर आप जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आर यू अ स्टार्टअप, डू यू वांट टू क्वालिफाई एज अ स्टार्टअप। आप येस कर देंगे तो आप प्रूव कैसे करेंगे कि आप स्टार्टअप है? वो प्रूव करने के लिए इंक्यूबेटर बैठे होते हैं। ठीक है। ठीक है, इनके पास आप जब इनरोल होते हो तो वो आपको सपोर्टिंग लेटर देते हैं। वो सपोर्टिंग लेटर बेसिकली आप वहाँ शो कराते हैं टू गेट द लाइसेंस। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक, इसमें आप हमें ये भी बताएंगे कि पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कोई भी बिजनेस को लीगल करने के लिए। ठीक है, पैसे कितने लगेंगे एक चीज़ आप हमें ये बताते रहिएगा, साथ साथ हम उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। दूसरा हमें ये बताइएगा कि इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमने कहाँ जाना है, दूसरा कहाँ जाना है, तीसरा कहाँ जाना है और क्या करना है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये इन्वेस्टर लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, और ये पॉसिबल है कि मैं एक बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है तो वो अपनी कंपनी से डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले ले अपनी नई कंपनी पे जिसका वो खुद ओनर होगा इन्वेस्टर लाइसेंस लेके, या ये ज़रूरी है कि वो ऑल द वे अपने मुल्क जाए और फिर वापस आके यहाँ पे लाइसेंस ले या वहीं से अप्लाई करे? आई डोंट नो, आप बताइए। क्विकली आपको पहले आंसर दूंगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको कोई इशू नहीं है, तो आप कंपनी यहाँ बैठे बैठे सेटअप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो बैक एंड कम ऑन अ न्यू वीज़ा। ठीक है। ठीक है, अब जहाँ रही बात अखराजात की, उसमें 2 रूट्स हैं। ठीक है, आया आप कंपनी बाहर बैठ के सेटअप करना चाहते हैं सऊदीया में और फिर यहाँ पे आना चाहते हैं नए वीज़े पे, वो एक अलग रूट है। या मेरा वाला रूट कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉयड। पहले हम ये वाला लेके चलते हैं कि जो अगर लोकल्स जो यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद आप हमें वो वाला तरीका ही बताइएगा। हल्का सा ही डिफरेंस होगा आई बिलीव के दोनों में, लेकिन यहाँ से जो लोग बैठ के अपनी कंपनी बनाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल, डिफरेंस इनिशियली थोड़ा सा मेजर है और वो डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँगा। लेट्स स्टार्ट विद द रूट के अगर, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऑडियंस आई बिलीव यहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल, तो इट्स मोर रिलेटेड टू देम। तो अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, ठीक है, सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है, जो आपका स्पॉन्सर है, उसको कोई इशू नहीं होगा फ्रॉम यू टू स्टार्ट अ कंपनी। ठीक है, एंड देन व्हाट यू वुड डू इज फॉर्म अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, एक प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे जिसको हम पिच डेक कहते हैं, एंड यू अप्रोच वन ऑफ दीज इनक्यूबेटर्स। ठीक है, एक इनक्यूबेटर जो मुझे पता है काफ़ी फेमस है, उनके जो फाउंडर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड, उमर शाबान साहब, दी स्पेस रियाद में मौजूद है। मेरा जो कॉलेज है जहाँ से मैंने MBA किया है, उनका भी अपना इनक्यूबेटर है वेंचर लैब के नाम से, व्हिच इज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज, एग्जैक्टली। एक और काफ़ी फेमस इनक्यूबेटर है एस्ट्रो लैब्स जिसको कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रो लैब्स रियाद में भी है, जिद्दा में भी है, दे हैव देयर ऑफिसेस, सो यू कैन अप्रोच दिस इनक्यूबेटर्स। और ये बेसिकली आपसे यूजुअली जो फीस होती है इनकी रेंज करती है फ्रॉम 15 to 19,000 रियाल्स। ओके, ठीक है, मैक्सिमम 20,000 रियाल्स, जिसके अंदर दे हैव टू प्रोवाइड यू ऑफिस स्पेस, दे हैव टू प्रोवाइड यू लीगल सपोर्ट, दे हैव टू प्रोवाइड यू अकाउंटिंग सपोर्ट एज वेल, और शायद कुछ और कम्प्लीमेंट्री सपोर्ट अगर आपको देंगे तो वो भी होगा, वो आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिएगा। सही, ठीक है, पहले वो आपको वेट करते हैं, चेक करते हैं कि आर यू क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ स्टार्टअप और नॉट। और इसमें मैं सबसे बड़ी आपको टिप ये दूंगा कि अगर आप टेक एज अ टेक स्टार्टअप अप्रोच करते हैं, किसी भी आप बिजनेस के साथ टेक लगा सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लेट से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप एडुटेक अप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी आप टेक ऐड करते हैं, तो ये चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल बिकम्स हायर। ओके, ठीक है, तो ये मैं आपको टिप दूंगा। और आपका जो बिजनेस है वो स्केलेबल हो।
ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? स्केलेबल बिजनेस वो होते हैं जिस पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही, क्योंकि जिनको पता है जितना पैसा लगाएंगे उतना बढ़ेगा। नॉन स्केलेबल बिजनेसेस कैसे होते हैं? एजेंसीज, ठीक है, आप एक वेबसाइट एजेंसी चला रहे हैं एंड इट कैन नॉट बी स्केल्ड, क्योंकि सारा डिपेंड कर रहा होता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल होता है स्केल करना ऐसी कंपनीज को बनिस्बत ऐसे बिजनेसेस जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। नाउ कीप इन माइंड दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट या किसी इनक्यूबेटर का, लेकिन योर चांसेस ऑफ गेटिंग द लाइसेंस, टिप कह लें आप इसको, सही है, एग्जैक्टली, एक टिप दे रहा हूँ। इनक्यूबेटर आपको अप्रूव कर देता है, कहता है हमारी फीस दें, उनसे आप एग्रीमेंट कर लेते हैं एंड देन दे गिव यू अ सपोर्टिंग लेटर। जो सपोर्टिंग लेटर आप जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे, यू क्रिएट एन अकाउंट, आप सारी डिटेल्स डालते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंसी इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ के रेजिडेंट हैं या बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ के रेजिडेंट्स हैं तो आपसे कहते हैं आप अपना इकामत है, और दूसरा नो ऑब्जेक्शन लेटर दें फ्रॉम योर स्पॉन्सर एग्जिस्टिंग, ठीक है। जो नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है उस पर ये लिखा होता है बेसिकली कि ये बंदा हमारे पास इस टाइम से इस टाइम तक काम करता रहा है, इतनी सैलरी है, ये आईडी है, ये पासपोर्ट है, ये पोजीशन है, एंड वी डोंट माइंड हिम स्टार्टिंग अ कंपनी। ओके, ये एंड पे चलो बिलो बाप, ये मेंशन होना लाजिम है, ये लाजमी है, सही, एंड इट शुड बी स्टैम्प्ड बाय। मतलब ये वो वाला लेटर नहीं है जो वर्गा तारीफ जिसे कहते हैं, ये वर्गा तारीफ नहीं, इसमें क्योंकि ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि हम ये जो कुछ भी करता है हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इसमें एंड में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि हमें कोई मसला नहीं है ये अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो। एग्जैक्टली, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और ये उनसे साइन और स्टैंप होना चाहिए, या मिनिस्ट्री इन्वेस्टमेंट पे उनकी वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। देन सेकंड वो आपसे पूछते हैं कि डू यू क्लासिफाई योरसेल्फ एज ए एंटरप्रेन्योर, क्या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। और ये अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर आप क्लासिफाई नहीं करेंगे तो इट मीन्स आप पूरी फीस देनी पड़ेगी आपको 62,000 रियाल, और यहाँ पे बैठे आप वैसे भी नहीं बगैर इनक्यूबेटर के जा सकते, तो इनक्यूबेटर से जाना अब ज़रूरी हो गया। ओके, पहले अलाउ होता था कि आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जा सकते थे सऊदीया में बैठ के, अब ये अलाउ नहीं करते, इनकी रेगुलेशन चेंज होती रहती है। इनकी जो रिसेंट रेगुलेशन हुई है कि इनक्यूबेटर के जरिए लाजमी आपको जाना, ओके, ठीक है। अब वहाँ पे आपसे वो पूछते हैं कि यार अच्छा आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपना सपोर्टिंग लेटर दिखाएं, आप अपने जो इनक्यूबेटर का सपोर्टिंग लेटर है वो अपलोड करते हैं, और काफ़ी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, यू कैन डेफिनेटली सी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड देन यू अप्लाई, ये सबमिट, ठीक है, आप सबमिट करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्ट्रीज, ओके, व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सपोर्ट। वन स्टॉप आप कह लो कि वन स्टॉप शॉप की तरह उनका एक एरिया है जहाँ पे जवाजात का भी ऑफिस है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का भी ऑफिस है, ओके, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का ऑफिस है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मैंने मतलब आपको सिर्फ एक ही जगह पे जाना है और जाके सारे काम करा के वहीं से निकलना है। एग्जैक्टली, जगह जगह आपको भटकना नहीं है, मतलब एग्जैक्टली। और मेरे टाइम पे इनके सिस्टम पे ऑनलाइन पोर्टल पे कोई बग था और किसी वजह से मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कॉल सेंटर को कॉल की, एंड द लेडी देयर वाज सो हेल्पफुल, सलमान भाई, शी डिड माय एप्लीकेशन फ्रॉम हर कंप्यूटर, नाइस। सो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, उसने खुद ही मेरी एप्लीकेशन जो है मुझसे सवाल पूछती रही कि अच्छा इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है, उसने फिल किया और सबमिट कर दी। ज़बरदस्त। तो मैंने 3 साल पहले अप्लाई किया था, तो आई रिसीव्ड माई लाइसेंस विद इन अ वीक। ओके, आजकल जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ लेके देने में, दे आर रिसीविंग विद इन 24 आवर्स, वाओ, और मैक्सिमम 2 डेज। यहीं पे ही आपने जो बात की ज़बरदस्त किस्म की कि मैं जिनको हेल्प कर रहा हूँ, तो क्या आप कंसल्ट करते हैं? जैसे अगर कोई इनमें से पार्टियों में से कोई ऐसा वो करना चाहे, आपसे हेल्प लेना चाहे, तो क्या आप कंसल्ट करते हैं? मैं अपने टाइम के लिए कंसल्ट करता हूँ, वो टाइम आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं, अपने रिश्ते के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। तो मैं अपने टाइम के लिए कंसल्ट करता हूँ, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, IT कंसल्टेंसी आती है, बिजनेस सेटअप भी आ जाता है, कैरियर एडवाइजरी भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप मतलब करते हैं कंसल्ट। तो अगर आपकी ID दे दी जाए तो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, तकरीबन आप ये कह लें कि 15 से 20 हज़ार रियाल हमारे इंक्यूबेटर के हो गए जी, 2,000 रियाल हमारे इन्वेस्टमेंट लाइसेंस के हो गए। एग्जैक्टली, ये 22,000 रियाल का खर्चा अभी हमारे सामने आ चुका है। बिल्कुल। और कितने पैसे लगेंगे इसको रनिंग कंडीशन में लेके आने के लिए कंपनी को? बिल्कुल। अब आपके पास जब लाइसेंस आ गया सलमान भाई, अब आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब रनिंग कंडीशन में लाने के लिए डिफाइन रनिंग।
अगर रनिंग आपका सिर्फ ये है कि आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। वो ये है कि जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है, आप इस लाइसेंस के बिहाफ पे, ठीक है, इसकी बेसिस पे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं एंड देन यू अप्लाई फॉर द कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है, सिजिल तिजारी कहते हैं, सिजिल तिजारी जिसको अरबिक में कहते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह आपकी अरबी बड़ी प्यारी है। थैंक यू। तो सिजिल तिजारी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। जो नॉर्मल लोकल्स हैं, जो हमारे लोकल नेशनल्स हैं, उनको लाइसेंस वाला स्टेप नहीं चाहिए होता, वो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम उनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो जब हमको आप लाइसेंस दिखाते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं अपने लाइसेंस के लिए। यहाँ पे एक बीच में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, वो आपको एक ऑफिशियल नोटरी पब्लिक ऑफिसर जो होता है, लॉयर नहीं होता, लॉयर से नीचे होता है वो, लॉयर भी ये सहूलत दे सकते हैं, उसने आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको अटेस्ट करनी होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वो बेसिकली आपकी कंपनी फॉर्मेशन लेटर होता है। मल्टीपल पेजेस होते हैं, इसका टेम्पलेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे मिल जाता है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप फॉर्मेशन आपकी कितने पार्टनर्स हैं, आप एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, आप एक पार्टनर हैं। ठीक है, और उसमें लुबिलुबा भी होता है कि यार हम ओनर्स हैं, ठीक है, इस कंपनी के, सही, और इस कंपनी को हम फॉर्म कर रहे हैं और हम जनरल मैनेजर इस बंदे को असाइन कर रहे हैं, और इतने परसेंट, इतने 100% शेयर्स हैं, और ये किसको बिलोंग करते हैं। सही, लेट्स से अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं और अकेले बना रहे हैं, तो वो बड़ा सिंप्लीफाइड होता है कि आप उसमें लिखते हैं कि यार, उसमें लिखा होता है कि ये अहमद मुश्ताक के सलमान इमदाद साहब जो है ये ओनर है, ठीक है, 100% शेयर्स इनको बिलोंग करते हैं, सलमान इमदाद अपने आप को ही जनरल मैनेजर असाइन कर रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि आपके साथ किसी सऊदी का होना भी ज़रूरी है, कि जैसे वो होता है कि आपके पार्टनर हो या इतने परसेंटेज किसी सऊदी की हो, इतनी परसेंटेज आपकी हो, तो ये नेसेसरी है या क्या है? इसका जवाब मैं आपको 2-3 स्टेप्स के बाद दूंगा। ओके, परफेक्ट, थोड़ा ऑडियंस को आपको कैप्टिवेट करें। अच्छा, तो इसका जवाब 2-3 सवालों के 2-3 स्टेप्स के बाद मिलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? ठीक है, तो अब हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा जो है नोटरी पब्लिक से हो गया टेस्ट। ठीक है, आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेके और अपना लाइसेंस लेके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं। उनकी आई थिंक लगभग फीस 3000 रियाल होती है। सही, ठीक है, तो अब आपकी हो गए टोटल 25,000 रियाल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिजिल तिजारी आ जाती है। ठीक है, ग्रीन कलर में शाइनी शाइनी PDF फाइल आपको सेंड कर देते हैं। बिल्कुल सही है। एंड आफ्टरवर्ड यू हैव टू अप्लाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, सिजिल तिजारी आपके पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप इसका होता है चैम्बर की रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, जिद्दा चैम्बर की आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उनके आई बिलीव 1100-1200 उनकी फ़ीस होती है। ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा होता है कि आप चैम्बर का हिस्सा बन जाते हैं एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन देयर इवेंट्स, एट द सेम टाइम उनकी डायरेक्टरी में आप लिस्टेड हो जाते हैं। ओके, ज़बरदस्त। जो सिजिल तिजारी आती है उस पर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और आपका नाम लिखा हुआ होता है, तो कंपनी का नाम जो आप चूज़ करते हैं उसका क्या तरीका होता है? मतलब आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं? ये आपने जो सवाल पूछा है, मुझे अपनी एक मिस्टेक याद आ गई, और वो मैंने मिस्टेक ये की थी कि इनकी रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कि अगर आप अपना नाम कोई कंपनी का सेलेक्ट करते हैं, इट्स रिक्वायरमेंट कि इट शुड बी अ वैलिड अरबिक नेम। ओके, ठीक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अच्छा, तो आप लेट से आप अपनी कंपनी का नाम वहाँ पे सलमान भाई रख दें, ठीक जो है, भी है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब आप आगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके पास आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास आएंगे, वो कहेंगे भाई तो अरबी में वर्ड ही नहीं है। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी लेम सी एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि वो अरबी का वर्ड होना चाहिए। और मैंने मिस्टेक ये की थी कि हमारी बेसिकली ट्रेडमार्क सोहबी है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा था कि मेरी कंपनी का नाम भी सोहबी हो। कंपनी का नाम मैंने तो वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट वालों ने, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऑब्जेक्शन लगा दी कि सोहबी सोहब वर्ड का कोई वर्ड नहीं है, सोहबी एग्जैक्टली सोहब वर्ड है, सोहबी तो है नहीं। तो फिर हमें अपना नाम चेंज करवाना पड़ा। सही, तो उसके लिए फिर अमेंडमेंट के लिए हमें थोड़ी सी फीस वगैरह दोबारा देनी पड़ी थी, फिर हमारा नया लाइसेंस बन के आया था। तो बेटर यही है कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करें तो ऐसा नाम अप्लाई करें जो अरबिक में जिसके मायने हों, ताकि वो आपको आगे आके ऑब्जेक्शन ना आए। एग्जैक्टली, तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके पहले नाम जो है चेक कर लें आप कि अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ताकि आपको ये दोबारा से फटीक ना हो। ठीक है, बट नेक्स्ट यहाँ तक हमारे तकरीबन 25-26 हज़ार रियाल
लग चुके हैं। और अभी तक अर्निंग का दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। अभी तक ना ही हमारी कफाला हुई है हमारी कंपनी के नाम पे। बिल्कुल ठीक है, आपका ना कफाला हुआ है, अभी तक अर्निंग कोई नहीं हो रही। अब सीन ये है कि जब आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सिजिल तिजारी आ जाती है, आपके रजिस्ट्रेशन आ जाती है, इसकी बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी कंपनी के साथ डील कर सकते हैं, बेशक पेमेंट आप बाद में ले लें, लेकिन आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप इवन ऑफिस भी रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब पैसे आप नहीं रिसीव कर सकते क्योंकि उसके लिए आपके पास बिजनेस का अकाउंट होना चाहिए। और बिजनेस अकाउंट के लिए ज़रूरी है, जब आप बैंक में जाएंगे कि यार मेरा ये बिजनेस है, मेरी सिजिल तिजारी है, मुझे अब एक बिजनेस अकाउंट खोल के दें, वो कहेंगे कि जनरल मैनेजर का आईडी दें। ओके, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ, वो इसलिए कि शायद मकतब अमल अभी तक आपने एक्टिव वगैरह कुछ नहीं करवाया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप अब मकतब अमल है। मकतब अमल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो कि हम प्रीवियसली कहते थे, उनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ओके, उसके अंदर आपको जाके अपनी कंपनी की फ़ाइल खुलवानी पड़ती है। ओके, ठीक है, उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल खोलते हैं एंड देन एट द सेम टाइम आप अपनी गोसी की भी फ़ाइल खोलते हैं। ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ और सर्विसेज हैं सच एज मुकीम, ठीक है, जो ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए हेल्प होती हैं, वो भी आप जो है ओपन करते हैं। और ये जब इनकी सब्सक्रिप्शन हैं अलग अलग, मुकीम की सालाना आई बिलीव वो भी 1000 के अंदर आ जाती है। इससे पहले पोस्टल एड्रेस की है, वो भी 1000 की आ जाती है। ये 1000 छोटी छोटी फीसें, आप 5000 रख लें, ये सब की इस तरह निकल जाती है। ठीक है, तकरीबन 30,000 तक पहुंच चुके हैं हम। 30,000 हो यहाँ पे आके अहमद भाई मुझे एक सॉर्ट ऑफ घबराहट सी हो रही है कि यार अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे कंपनी अर्न करेगी नहीं करेगी, या अर्निंग पता नहीं स्टार्ट हुई नहीं हुई, मेरा 30,000 रियाल अब तक लग चुका है। इज इट वर्थ इट? मतलब सर ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है, स्पेशली जो आपकी भाई की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि यार आप यू शुड परस्यू दिस। लोग ये पूछते हैं कि यार इज इट वर्थ इट, क्योंकि अभी 30,000 आपने किए हैं, लगाए हैं, और अभी यू आर जस्ट नॉट इवन क्लोज टू फिनिश। अभी कंपनी के एसेट्स बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बिल्कुल आपका अपना ट्रांसफ़र कराना बाकी है, और बहुत मतलब यानी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। 30,000 शायद और मज़ीद भी लग जाए अभी आगे जाके। एग्जैक्टली। तो ये वर्थ इट कैसे है? मतलब देखें, मैं हम इसको एंड पे रखते हैं। चलें, ये मुझे आप थोड़ा सा जब ये सारी फीस बता दिएगा, ताकि वो जोर का धचका जो धीरे से लगे, वो एंड में बताइएगा कि व्हाई इज इट वर्थ इट। कि इतनी इन्वेस्टमेंट अगर हम सिर्फ एक लाइसेंस एक्वायर करने में लगा रहे हैं, तो ये क्यों वर्थ इट है? ये आप लोग भी याद रखिएगा, आप भी याद रखिएगा, हमें एंड में बताइएगा। मुझे खौफ ही हो रहा है कि आपकी ऑडियंस यहाँ वीडियो क्लोज ना कर दे कि नहीं, इतने पैसे अब लग गए हैं, अभी ये एंड तक इंशाल्लाह सुनेंगे, और आपसे बहुत सारे लोग इसमें से राब्ता भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग अपने मामलात सीधे करके और बाद में हमें दुआएं भी देंगे कि इस तरह से बैठ के हम लोगों ने इनकी एक तरीके से ये हेल्प की थी कि भाई यहाँ पे किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ले सकते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू। इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है? मैं आपने ये बात की, जिक्र किया इस चीज़ का, मैं लिटरली दिल से चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेनर हैं बिजनेस ओनर्स आएँ। और बहुत दुख होता है, आपने भी बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि लोग किस तरह गवा देते हैं काफ़ी कुछ, सालों की मेहनत, मतलब डेकेड्स की मेहनत होती है, और वो गवा देते हैं। यार अहमद भाई, एक मिसकंसेप्शन कह लें, या एक वो सुनी सुनाई बात कह लें, या वो है कि भाई ये लोग क्यों चाहेंगे कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएं, या उसका क्या है? मतलब इसमें उनका क्या बेनिफिट है? व्हाट्स द कैच बिहाइंड दिस? वो क्यों चाहेंगे? वो अपने लोगों को प्रमोट करेंगे, वो बाहर से लोगों को ला के क्यों यहाँ पे बोलेंगे कि बिजनेस करो, और हमें क्यों सपोर्ट करेंगे वो? मैं पिछले दिनों मुजम्मिल हसन साहब का पॉडकास्ट सुन रहा था, इस्लामाबाद बेस्ड पॉडकास्टर हैं, अमेजिंग गाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास एक गेस्ट आए हुए थे एंड ही वाज, आई रिमेंबर ही वाज मेंशनिंग कि खाली यूएई के अंदर पाकिस्तानियों का ऑलमोस्ट $9 बिलियन पड़ा हुआ है। वाह, खाली यूएई के अंदर। और हमें अपने मसले हल करने के लिए चंद बिलियंस चाहिए। यूके के अंदर सोचें कितना होगा, यूएस के अंदर कितना होगा, और ये हम लोकल पाकिस्तानीज़ की लोकल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हम बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मतलब ये नहीं कि सारे ही अमीर हैं वहाँ पे, नहीं, ओवरसीज़ ओवरऑल जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर बीइंग स्मार्ट, और वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं ओपन कर रहे, दे आर ओपनिंग इट फॉर अदर नेशनैलिटीज एज वेल। ठीक है, और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, सॉरी सीरियंस जो हैं वो यहाँ पे हैं, लेबनीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, माई फर्स्ट एम्प्लॉयर वॉज एक्चुअली अ सीरियन गाय, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट लाइसेंस के थ्रू ये चला रहा था, एंड दिस वाज ऑलमोस्ट 10 years ago। ठीक है, अलमिया ये है सलमान भाई कि हमारी जो देसी कम्युनिटी है, उनके पास इंफॉर्मेशन या तो है नहीं, जिसके पास होती है वो इसको शेयर नहीं करता। मुझे इतना दुख हुआ था
एंड आई एम मेकिंग इट पब्लिक विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, मेरे अपने पड़ोसी मुझे मस्जिद में मिलते थे एंड ही हैड दिस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस। 5 साल उनके साथ मैं पड़ोसी रहा हूँ, अच्छी इस्लाम दुआ सब कुछ, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया, देसी थे, कभी नहीं शेयर। शायद आपने पूछा नहीं कभी? मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन ही हैड एन आइडिया कि मेरी पाकिस्तान में मेरे पाकिस्तान में कंपनी है, ठीक है, यानी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते थे वो एक तरीके से बता के, शेयर करके, या जो अभी आप लोगों के साथ इतने हज़ारों लोगों के साथ, तो ये लोग देखेंगे, लाखों भी शायद देखें, लेकिन ये है कि आप एक तरीके से खिदमत खल्क कर रहे हैं, यू कैन से। एंड एट द सेम टाइम सलमान भाई, मैंने अभी तक, मैं जब नेट पे सर्च कर रहा था, मेरी खुशनसीबी ये थी कि मुझे मेंटर मिल गए, क्योंकि मैं कॉलेज में गया तो एक मेरा नेटवर्क बन गया, मुझे वहाँ पे फ़ौरन, और आई वाज नॉट हेसिटेंट कि यार ये यमनी है मैं से क्यों पूछूं, या ये सीरियन है मैं से क्यों पूछूं। पूछने में हेसिटेट नहीं किया ना? एग्जैक्टली, पूछने में मैंने हेसिटेट नहीं किया, मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी बताने में हेसिटेशन नहीं दिखाई। सही। तो मुझे ये रोड मैप मिला और मैंने ये रोड मैप फिर शेयर किया। लेकिन आप नेट पे जाएं, इन्फॉर्मेशन सर्च करें, अभी भी गूगल पे देखें, एक किस्म का मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, लेकिन मुझे दुख भी होता है कि इसके ऊपर और क्यों नहीं शेयर कर रहे इन्फॉर्मेशन। वी हैव पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हियर रनिंग बिजनेसेस लीगली फॉर मोर देन लाइक हाफ अ सेंचुरी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं बनी, बहुत पुरानी है। ऐसे ही है। सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस अभी आया, ठीक है, पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाइसेंस था। इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर करते? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, हमारा 30,000 रियाल अब तक लग चुका है। 30,000 हमारा लग गया, हमारा मकतब अमल हो गया। बिल्कुल। हमारा नहीं हुआ अभी, मकतब अमल हो रहा था, अभी हो रहा था, बलदिया पोस्ट और ये सारी चीज़ें, उसके हमने जो 5,000 रियाल अभी लगाए हैं ये वो हुए हैं, ठीक है। एक पिछला सवाल अपना रिकॉल करें। हाँ, मुझे याद आ रहा है वो सवाल मकतब अमल से रिलेटेड, कि ये बताएं कि मकतब अमल में जब आप अपना ट्रांसफ़र लेते हैं, यहाँ पे अब आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और आपने अब ट्रांसफ़र ले लिया पुरानी कंपनी से नई कंपनी की तरफ, तो क्या बीइंग अजनबी, ओके, आप जनरल मैनेजर होंगे कंपनी के, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, विच इज़ आई थिंक 9,800 समथिंग। बिल्कुल, ये आपको पे करनी पड़ेगी, ओके, एनुअली, बिकॉज यू आर अ फॉरेनर, ठीक है। इवन इफ यू आर कंपनी ओनर, आप कंपनी के मालिक हैं, you still have to pay because you are now acting as an employee as well. Okay. ठीक है, आप सिर्फ ओनर नहीं रहे, आप कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है। गुड न्यूज़ इज कि आप इसको एज ए एक्सपेंस अपने डाल सकते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट फीस एज एक्सपेंस है, ठीक है, आपके प्रॉफिट में से निकल रहा है ना। तो एंड पे जब मैं ऑडिट वाले पार्ट पे आऊँगा कि ऑडिटर को भी आपने पैसे देने होते हैं अपने ऑडिट कराने के लिए, तो ये एज ए एक्सपेंस आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपने सवाल पूछा था सलमान भाई, याद करें, सऊदी वाला। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एग्जैक्टली। आपको ज़रूरी है कि अपने साथ कोई पार्टनर रखें, लोकल सऊदी कोई पार्टनर रखें, या हायर करें अपने कंपनी को एक्टिव करने के लिए, या उसको एक तरीके से ये कह लें कि ग्रीन कैटेगरी में लेके आने के लिए? एज ए पार्टनर आपकी चॉइस है कि आप किसी को सऊदी को या किसी और बंदे को, नॉन सऊदी को, एज अ पार्टनर वहाँ डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। ओके। उसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, मैं दोनों को जिक्र करूँगा। क्या ओवरऑल इन सारे प्रोसेस में आपको किसी लोकल नेशनल की ज़रूरत है? हाँ है। ओके। आपको एटलीस्ट एक लोकल नेशनल को, ऑल्सो नोन एज सऊदी, हायर करना है एज ए एम्प्लॉय। ओके। लेकिन उसकी हैसियत एज ए एम्प्लॉय है, कंपनी के गवर्नेंस में, कंट्रोल में उसका कोई रोल नहीं, जिसका आप गूसी भी पे करेंगे और ये सारी चीज़ें पे करेंगे, मकतब अमल नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट अजनबी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। 22% आप उसका गोसी देंगे, 2% आप अपना गोसी देंगे, ठीक है। उनकी मिनिमम सऊदी की जो सैलरी है वो 4K है। ओके। इन आवर इंडस्ट्री, कुछ और इंडस्ट्रीज के अंदर शायद 5K या उससे ज़्यादा भी है, ठीक है, तो आपने लाजमी देनी है। सही। जब तक ये स्टेप आप नहीं करेंगे, इवन यू कैन नॉट ट्रांसफर योर ओन स्पॉन्सरशिप टू योर कंपनी, क्योंकि कंपनी रेड जोन में होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर के कवानीन है वो आप पे भी सेम अप्लाई होते हैं। आपकी कंपनी अभी रेड में है, यू हैव टू हायर अ लोकल नेशनल। अच्छा, ये लेकिन ये मुअस्ससे में ऐसा नहीं होता कि जो बंदा होता है वो सिर्फ अगर एक अजनबी हो और सऊदी उसका वो मतलब जो मेन ओनर हो, तो वो 100 रियाल उसकी मकतब अमल की फ़ीस होती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस उन्होंने छोटे छोटे मुअस्ससे हैं उनको दी हुई है जो कि सऊदी ओन है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो मुअस्ससे को डिसएडवांटेज ये होता है कि पूरी लायबिलिटी ओनर की होती है। ओके। अगर उस मुअस्ससे पे, ये जो आप बना रहे हैं ये LLC बना रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी है, और कंपनी फॉर्मेशन जो है
वो उसके लिए आर्टिकल एसोसिएशन चाहिए, वो एक सेपरेट एंटिटी है, लिटरली एक सेपरेट आप कह लें कि पर्सन है जिसको आप जन्म दे रहे हैं। ठीक है। कोई अगर उस पर लॉ सूट होता है, आप ओन करते हैं लेकिन आप लाइबल नहीं ठहराए जाओगे फॉर योर पर्सनल एसेट्स। ठीक है। कंपनी के लेट्स से कंपनी पे कोई मसला आता है, बैंकरप्सी होती है, खुदा ना खास्ता केस होता है, तो कंपनी डिसॉल्व होगी लेकिन कंपनी से बाहर जो एसेट्स आपके हैं, ठीक है, उन पे कोई हाथ नहीं डाला जाएगा। सही। मुअस्ससे में इस तरह नहीं होता। और लेकिन और आप क्योंकि आप जनरल मैनेजर हैं, आप पे भी कोई वो नहीं होगा, मतलब केस वगैरह जो भी चीज़ होगी वो कंपनी पे होगी। तो अगर खुदा न खास्ता जैसे कोई केस करता है कोई बंदा या कोई कंपनी आपकी कंपनी पे केस करती है, तो वो किस तरीके से अपने पैसे आपसे लेंगे? देखें, अब कंपनी में अगर केस होता है तो वो कंपनी एज ए एंटिटी पे केस हो रहा है। लेट्स से अगर एज ए पर्सन आपके पर केस हो रहा है खुदा न खास्ता, तो वो दैट सेपरेट, वो तो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन कंपनी पे केस हो रहा है, कंपनी में लीगल सूट हो रहा है, तो लेट्स से कि वो लीगल सूट आप लॉ सूट आप हार जाते हैं, ठीक है, और अब उसकी पेनल्टीज हैं जो आपने पे करनी है। लेट्स से उसकी पेनल्टीज लेट्स से एक 1 मिलियन रियाल है, लेकिन आपकी कंपनी में सिर्फ 500,000 रियाल पड़े हैं, तो आप 500,000 रियाल देंगे, कोर्ट को आप कहेंगे कि यार आई एम डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी, में कुछ भी नहीं है कंपनी में। ठीक है। तो ये सीन हो सकता है, और अल्लाह बचाए, बहुत रेयर चांसेस हैं, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे आपकी ऑडियंस को, लेकिन दीज डिस्टिंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि जो मौससा और अगर मौससे में यही खुदा न खास्ता होता है तो ये मिलियन रियाल के लायबल जो होगा वो बंदा होगा, खुद बंदा होगा। ओके, वो कम मौससा नहीं होगा, वो मतलब मौससा इज द बंदा, मतलब मौससा इज द पर्सन। समझ गया। ये मौससा बेसिकली हमारे पाकिस्तान में जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं जी। ठीक है। तो पाकिस्तान में भी हमारे एलएलसी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एंड पीपल डोंट गो फॉर दैट। पाकिस्तान में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बट द थिंग इज कि दिस इज द डिस्टिंक्शन। लोग कहते हैं यार क्यों हमें फोर्स कर रहे हैं कंपनी बनाने के लिए। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग। ओके, कि हमें अलाउ नहीं किया गया कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं आप अपने आप को और रिस्क में डाल रहे हैं। ऐसा ही है, इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है अहमद भाई, यहाँ तक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी हो गया, सजल तिजारी भी आ गई, सजल तिजारी पे हमारा खूबसूरत सा नाम भी लिखा हुआ है। आपने मकतब अमल की भी सारी चीज़ें करवा ली, आपने बल्दिया का भी करवा लिया, आपने ऑफिस भी ले लिया, आपने अपने कंपनी के अंदर एक सऊदी एम्प्लॉय भी ले लिया और आपने अपना ट्रांसफ़र भी ले लिया। अब आपके कामे पे जो महीना होगा वो मुदीर आम होगा, बिल्कुल, जनरल मैनेजर, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इसमें हम थोड़ी 30,000 रियाल हमारा लग चुका है ऑलमोस्ट, 30 से 35,000। इस पे आपने ऐड नहीं किया 9,800 ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के चले जाएं अगर हम लमसम पे जाएं तो। एग्जैक्टली 2,000 आपकी ट्रांसफर स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड कर रहा है कि आपका पहली दफ़ा किया है। ठीक है, ठीक है, तो आप कह लें 40 से 45 हो गया ये खर्चा। ठीक है, 40 लेके चलते हैं हम। ओके, चलो 40, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं आपकी ऑडियंस को, ठीक है। तो 40,000 आपका हो गया यहाँ पे। एंड देन व्हाट हैपेंस इज देन यू गो फॉर, ये आपका लास्ट खर्चा था मेन, ठीक है। यू हैव टू गो टू योर बैंक, और जो भी आप बैंक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अपना इकामा लेके जाएंगे, जो कि आपका न्यू इकामा है जिस पे जनरल मैनेजर लिखा हुआ है, आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो रजिस्ट्रेशन आपको वो मिली है वो लेके जाएंगे, ठीक है। एंड आप उनके एग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे, एंड दे विल इशू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। वो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है जिस पे आप माशाल्लाह से ट्रांजैक्शन रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, सैलरीज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी शरके से होंगी। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। इसमें अब साल के बाद जो आपको खर्चा आने वाला है वो है ऑडिट का। ओके, ठीक है। साल के बाद आप जो ऑडिटर होते हैं, जो सोकपा सर्टिफाइड ऑडिटर्स, ठीक है, सोकपा इज द एसोसिएशन हियर फॉर अकाउंटेंट्स, एंड दे ओनली इशू लाइसेंसेस टू दोज जिनके पास जो एक टेस्ट जो है पास करते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो लाइसेंस ऑडिटर्स होते हैं, आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि भाई आपने कितना प्रॉफिट, कितनी सेल्स की, इसमें से कितने एक्सपेंसेस थे, अखराजात थे, और कितने प्रॉफिट हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली ऑडिट करते हैं, और वो बेसिकली एक ऑर्डर लेटर बना के देते हैं, विच देन यू हैव टू गिव टू ज़कात एंड दखल, जो मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात एंड दखल जो क्या करते हैं कि आपको फिर वो भी सदाद नंबर दे देते हैं कि यार आपका इतना प्रॉफिट है साल का, ठीक है, इसका 20% आपने टैक्स देना। सही। जो सऊदी होते हैं उन्होंने ज़कात देनी होती है 2.5%, जो हम फॉरेनर्स हैं हमें 20% इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक अब आपकी कंपनी आ गई है तकरीबन 40-45 हज़ार रियाल लगा के एक रनिंग कंडीशन के अंदर, जहाँ पे आपने अपना अकाउंट भी खोल लिया है, बैंक अकाउंट भी, और अब आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पेमेंट्स ले भी सकते हैं,
सैलरीज भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बीइंग जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा अब आप मार्केट में उतरें। मार्केट में उतरने के बाद जो कंपटीशन है तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता है कि बीइंग नॉन सऊदी या बीइंग लोकल से आपका जब कोई एक कंपटीशन होता है, सऊदी से किसी कंपटीशन होता है, तो क्या आपने इसमें कोई डिफरेंस फील किया है या वो एक नॉर्मल सिलसिला है? इसमें सलमान भाई डिपेंड कर रहा था कि आप कौन सी इंडस्ट्री में। ठीक अब है। हमारा आईटी इंडस्ट्री में है, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मोस्टली हम कंपनीज के साथ डील कर रहे होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, और ये जितने भी पोजीशन पे बैठे होते हैं दे आर वेल एजुकेटेड और बाहर से भी पढ़े होते हैं, तो वी कैन कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर कर रहा होता है कि आपको लोकल लैंग्वेज कितनी आती है। ठीक है, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो मे बी यू कैन हायर सेल्स फोक्स जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, एंड यू एक्ट एज अ जनरल मैनेजर एंड यू हायर द सेल्स फोर्स हु कैन सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, अब फ़र्क क्या फील होता है कि यार कोई, क्या आपका सवाल ये है कि मार्केट आपको रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करती है एज अपोज टू कि भाई आप अजनबी हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अगर कहीं जाके प्रपोजल देते हैं तो क्या क्लाइंट का ये कह लें कि एक मतलब जनरल सवाल है उसमें कि क्या क्लाइंट का बिहेवियर चेंज होता है या वेलकमिंग होता है या क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पे सप्लायर्स या फिर लेट्स से कस्टमर्स होते हैं ना, उनके जहन में क्या चल रहा होता है जब एक बंदा तसत्तुर कवर अप बिजनेस के जरिए प्रपोजल सेंड कर रहा होता है। वो बड़ा एक्टिवली, वो अजनबी है लेकिन वो बड़ा एक्टिवली आपको डील कर रहा है, मीटिंग्स में वही आ रहा है और कॉल्स भी वही रिसीव कर रहा है, प्रपोजल पे नाम भी उसका आ रहा है। तो जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता होता है कि यार ये कवर अप बिजनेस है, उनको पता होता है कि ये ओनर असल में यही है, ओनर यही है। ठीक है, और उसकी तड़प बता देती है। एग्जैक्टली उनका ट्रस्ट आप पे ना इतना ज़्यादा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, उनको पता है कि हम डील तो इस बंदे से कर रहे हैं लेकिन रिस्क ये ओन नहीं करता, रिस्क मौससे का जो ओनर है वो ओन करता है। बिल्कुल सही है। तो एक जो लेट्स से एक कंपनी में प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ डील कर रहे हैं जिसने डिसीजन लेना है कि मैं क्या इस वेंडर के साथ जाऊं या ना जाऊं, उसको पता लग गया ये कवर अप बिजनेस है, ये तसत्तुर है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी डील है, मिलियंस की डील है, तो वो आपको नहीं देगा, बहुत हाई चांस से नहीं देगा जब तक उसका ट्रस्ट ज़्यादा नहीं है आप पे। सही। वो क्यों नहीं देगा आपको? वो बताए कि यार मुझे अपनी जॉब की भी ला लें। ऐसा ही है, मैं आपको अपनी बड़ी डील दे दूँ, कल को गायब हो जाए, या एग्जिट लगा के अपने मुल्क चला जाए, हम उसके पीछे मौससे के ओनर के पीछे भागते रहें। वो बोले आपने डील उससे की। हाँ सही। तो लेकिन इसको कंपेयर करें कि आप अप्लाई करते हैं, बिड करते हैं प्रोजेक्ट, ओके, अब अपना सीआर भेजते हो, सीआर पे आपका नाम है, आप ओनर हो, और जाते भी आप खुद ही हो, जाते भी आप हो, ट्रस्ट लेवल देखें खुद ब खुद ही बढ़ेगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं, खुद ही बढ़ेगा। उसको पता है कि यार अगले बंदे के जहन में ये सवाल ही नहीं आ रहा ना कि ये कवर अप है या वो है। यानी एक तरीके से आप ये कह लें कि अगर आप इस चैनल से जाते हैं तो अगले बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही ऑलरेडी हाई है और ट्रस्ट लेवल जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है और अगले बंदे का ट्रस्ट लेवल फ़ौरन से उसी वक्त डेवलप हो जाएगा। exactly. और वो आपको यानी आप विन करने के ज़्यादा सिचुएशन में होंगे। एग्जैक्टली और ये चीज़ हर बंदे को आती है स्टार्ट में कि यार इतना खर्चा हो गया, मैंने 50-60 हज़ार लगा दिए, अभी तक मुझे एक क्लाइंट भी नहीं आया, ठीक है। फिर जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, लीड आती है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना डील करने का, वो बड़ा हाई होता है। ऐसा ही है, आपको पता है यार गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पास आपको लाइसेंस दिया हुआ है। अच्छा, सपोर्ट से ही मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या आप बेस्ड ऑन योर सीआर और बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टर लाइसेंस क्या आप लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल तक प्रॉपर रन करके कंपनी, उसके बाद फिर ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बैंक टू बैंक मैटर भी करता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी मैटर करता है। आप अगर लेट से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, जो कोई एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपका आइडिया बड़ा शाइनिंग है, प्रॉमिसिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि 1 साल आप वेट करें, आप फिर भी अप्रोच कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट्स अ कन्विंसिंग आइडिया। लेकिन बैंक्स जो होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। अच्छा, दे वॉन्ट टू लुक एट सम ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आप 1 साल जब ऑपरेट कर लेंगे, आप अपने ऑडिट करवाएंगे, ठीक है, जो करवाना है आपको टैक्स पे करने के लिए, उसके अंदर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी हेल्दी होंगी कि हाँ यार 1 साल चलाया इन्होंने और ये पहले साल में प्रॉफिटेबल है, ठीक है, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतना ये है वगैरह है, तो इनको ये जितना मांग रहे हैं क्या ये जस्टिफाइबल है या नहीं है, तो वो बैंक अपने आप को रिस्क फ्री रखना चाहता है। सही। तो वो 1 साल के जब ऑडिट स्टेटमेंट देखता है वो उस हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसका अगर शॉर्ट आंसर हम ये कह रहे हैं कि आप ले सकते हैं। ले सकते हैं, ठीक है।
अभी जहाँ तक आपने ये बात की कि 1 साल तक वो करने के उसमें, तो आपको माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? 3 साल। 3 साल हो गए माशाल्लाह। तो आपके कितने तकरीबन टीम एम्प्लॉयज़ वगैरह कितने? सर हम टोटली रिमोट काम कर रहे हैं। ओके। एंड वी हैव, मैंने जैसे आपको बताया या नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने कंपनी रजिस्टर की थी पाकिस्तान में। ओके। तो पाकिस्तान में जो हमारे हैं पेरोल पे तकरीबन 15 टीम मेंबर्स हैं। हम्म। देन वी हैव 1 टीम मेंबर इन चाइना, वी हैव 2 इन फ़लस्तीन, 1 इन इजिप्ट, सऊदीया में हम 5 हैं। तो टोटल मिला के आप कह सकते हैं कि हम 25 टीम मेंबर्स हैं माशाल्लाह। टोटली रिमोटली हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मेन क्लाइंट्स हैं वो सऊदीया में। और आपकी कंपनी में कितने सऊदीज़ हैं? हमारे 1 सऊदी है। 1 सऊदी है आपकी कंपनी में। नाइस, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा जी, और हाँ, मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंसेस की तरफ भी चलते हैं। ज़कात व दखल का आपने बीच में जिक्र किया था। तो एक सऊदी की जो कंपनी होती है और एक इन्वेस्टर की जो कंपनी है फॉरेनर की, तो इसके ज़कात व दखल में आपने जैसे बताया कि फ़र्क है। बिल्कुल। तो वो क्या एग्जैक्ट क्या फ़र्क है वो? इसमें ज़कात जो उन्हें पे करनी होती है सऊदियों ने, अपने प्रॉफिट पे 2.5% पे करनी होती है। ठीक है, ये फ़र्क है। और अगर वो लेट्स से वो कंपनी लेके चल रहा है, ठीक है, और अगर ये कंपनी का ओनर फॉरेनर है तो उसको 20% देनी होती है अपनी उसमें से प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से। ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं, मैंने ये वीडियोस में जो डिस्कस किया है, तो इसको देख के बड़ा डिमोटिवेट होते हैं कि यार 20% बहुत हाई है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लुक एट द ब्राइट साइड। शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो, आपने बिना पूछे मेरे सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया कि मेरा वही सवाल था कि यार इतने खर्चे हो गए, 20% ज़कात व दखल के मैं कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो क्या इज़ इट वर्थ इट? इट्स टोटली वर्थ इट। व्हाई? आई एम टेलिंग यू इट्स टोटली वर्थ इट। देखिए, आप 3 साल से ये सारी चीज़ें पे कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। व्हाई इज़ इट वर्थ इट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस और फिर हम जाते हैं इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस या बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म बंदा वैसे सोच रहा होता है कि यार मैं इतने एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को दूं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये अक्सर सवाल मैंने नोट किया है कि उनसे आ रहे होते हैं जिनका अभी तक कवर अप बिजनेस से शायद पाला नहीं पड़ा। ओके। सलमान भाई, अभी मेरे पास लिटरली डेस्परेट होके लोग आते हैं, ठीक है, और वो बताते हैं अपनी स्टोरीज कि किस तरह मोर देन 100,000 एनुअली वो देते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को, सो कॉल्ड पार्टनर को, इन अ कवर अप बिजनेस। और ये अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से तसत्तुर वाला जो ये सारी मुहिम स्टार्ट हुई थी, वो इसी वजह से स्टार्ट हुई थी ताकि लीगलाइज किए जाए चीज़ों को और प्रॉपर किया जाए। जहाँ पे वो एक तरीके से ये कह लें कि गलत जगह पैसे पे हो रहे हैं, वो सही जगह पे पैसे और उससे बहुत कम लेवल का पे हो। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनुअली आप वहाँ पे 1 लाख रियाल पे कर रहे हो अपने स्लीपिंग पार्टनर को या सो कॉल्ड पार्टनर को, तो यहाँ पे आपको कितने ज़कात व दखल और ये वो सारा कुछ मिला के 100,000 तक मेरे ख्याल से नहीं बात पहुँचती होगी। मुश्किल है, पहले साल तो 100,000 पे पहुँच ही नहीं सकता। सही। ठीक है। और अगर पहुँचती भी है तो उसके हिसाब से आपका ये है कि आपका बहुत सारी ऐसी यानी एक बहुत एक्सट्रीम पे जाके आपका प्रॉफिट होगा तो जाके फिर 100,000 तक बात पहुंचेगी, जो कि आपको एक तरीके से पीनट्स ही लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बेनिफिट्स कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? बेनिफिट्स आपको सबसे ज़्यादा ये है, सबसे डिसएडवांटेज देते हैं जो कवर अप बिजनेस है क्या है, आपकी कोई ओनरशिप नहीं होती। सही है। आपकी लीगल ओनरशिप तो कोई है ही नहीं। लीगल ओनरशिप मुंह ज़बानी है, मुंह ज़बानी है सारी। ठीक है। आपकी इवन वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं है कि आपने अपना खरूज औदा लगाना है, एग्जिट एंट्री लगानी है और अपने मुल्क जाना है। ट्रैवल की भी आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप एक बंदे पे डिपेंडेंट हो। बिल्कुल सही। ठीक है। अगला बंदा जो मांगे आप, कोई फिक्स वो नहीं है, कोई और फॉर्मूला नहीं है जिस पे आप चल रहे हैं। अगला बंदा कभी 50,000 भी मांग सकता है, तो कभी सिर्फ एग्जिट एंट्री लगाने पे भी आपसे पैसे की तलब कर सकता है। एग्जैक्टली। कल को अगला बंदा जो है वो बोले कि यार मेरी कहीं अच्छी जगह जॉब हो रही है, वो तनख्वाह मिल रही है, बंद करो और बोरिया बिस्तर करो और जाओ। कोई आपका वो नहीं है। आपके जितने इतने अरसे से क्लाइंट बने हुए हैं, आप गए सारे। एक लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट लोग नहीं देख पाते वो ये है कि आप अपने कंपनी को सेल ही नहीं कर सकते जब आप कवर अप बिजनेस पे। ठीक है। हम इस पॉइंट को मैंने अक्सर देखा है, जो एग्जिट नहीं कर सकते अगर एक तरीके से कह लें। कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। एग्जिट स्ट्रेटजी ये है कि बंद करके जाओ या नया स्टार्ट करो। लेकिन आप एक कंपनी चला रहे हैं, लेट्स से वो कंपनी 5 साल तक चलाते हैं, 5 साल तो दूर की बात है सलमान भाई, 2 साल भी चलाते हैं ना, एंड यू हैव प्रूव्ड इट टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यू कैन सेल इट टू एन इन्वेस्टर। आप उसे 5 गुना ज्यादा तलब कर सकते हैं। लेट्स से आपका 1 साल का रेवेन्यू 1 मिलियन था, सॉरी नेट प्रॉफिट 1 मिलियन था, अगले साल भी आप लेट्स से इसको ग्रो करके 1.2 मिलियन पे ले आए नेट प्रॉफिट।
आप डिमांड कर सकते हैं इजीली 5 मिलियन रियाल्स किसी इन्वेस्टर से कि मेरी कंपनी ले खरीद लो, एंड चलती भी कंपनी है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने, इसके पूरी फाइनेंशियल्स रखी हुई हैं, आप ले लें। एग्जैक्टली आप फ्लिप कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्लिप करें फिर एक और कंपनी स्टार्ट कर लें। आप फार्मूला तो है ना आपके पास। एग्जैक्टली आप दोबारा रिपीट करें उस फॉर्मूले को। ये चीज़ आप कवर अप भी नहीं कर, कवर अप पे तो आप छोटे छोटे मुसीबतों में होते हैं, ऐसा ही है यार पैसे आए क्लाइंट के। और इसी चीज़ से रिलेटेड अक्सर केसेस भी आते हैं, जो अक्सर ये जेल वाले और इस टाइप के केसेस जो आते हैं मेरे पास, उसमें अक्सरियत का यही होता है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद बिज़नेस बंद करना पड़ा, पार्टनर ने हमारे ऊपर केस कर दिया और अब सारी लाइबिलिटी हमारे ऊपर ही आ गई और हमने अब वो पे करना है, बंदा जेल में। अभी रिसेंटली एक पूरा इसी यही सारी चीज़ थी और वो कवर अप बिजनेस था, 70 वाला सीन चल रहा था। बिल्कुल। तो मतलब हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो इन्वेस्टर वो है, इन्वेस्टर लाइसेंस वगैरह लेना है, ये कम्प्लीटली वर्थ इट है। कम्प्लीटली वर्थ इट। ठीक है, जब आपका टाइम बच जाता है ना इन मुसीबतों से हट के, आपके पास टाइम होता है, मेंटल पीस होता है, देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन बिगर थिंग्स, बिगर प्रोजेक्ट्स, बिगर क्लाइंट्स, वहाँ पे आप फोकस कर पा रहे हैं। तो अहमद भाई, वाई सऊदीया, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई नॉट यूएई? आप कह रहे हैं कि सऊदीया चूज़ क्यों किया? इसका सिंपल और शॉर्ट आंसर ये है कि सऊदीया ने मुझे चूज़ किया, मैंने सऊदीया को चूज़ नहीं किया। पैदाइश यहीं पे हुई, ठीक है, बचपन यहाँ गुजारा। तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? यार एक मोहब्बत हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाती है एक जगह से, ठीक है। मैं अगर मुझे इसका सिंपल सीधा आंसर वही है, तुम भी मैं ही हूँ। कि यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए हैं, बचपन यहाँ पे गुजारा है। एक तरीके से ये है कि ये मुल्क हमारा ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि आता है जहन में कि यार कनाडा चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, एज ए पासपोर्ट चले जाएंगे शायद, पासपोर्ट ले लेंगे, लेकिन आई नो कि मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं चला भी गया, ठीक है। दूसरा ये कि यार यहाँ पे ओवरऑल आपको भी पता है, हर हम जो पाकिस्तानी इंडो पाक से जो हैं, मक्का करीब है, बहुत बड़ी नेमत है, मदीना करीब है, बहुत बड़ी नेमत है, सुकून है। आपने ये जो बात की ना कि अगर जैसे मैं कनाडा चला भी जाता हूँ और पासपोर्ट ले लेता हूँ तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा, बाय, क्या रीज़न क्या है? ये मैं ही आपको आगे बता रहा था कि मुझे यहाँ सुकून यहाँ मिलता है, मेरा सुकून यहाँ पे, शायद दूसरे लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन मुझे सुकून यहाँ मिलता है। शायद मैं यहाँ बहुत सारा, आई एम लाइक 33 years old, मैं सारा टाइम यहाँ गुजार चुका हूँ, सिर्फ उसमें से 6-7 साल मैंने पाकिस्तान गुजारे हैं, लाइक 25 years ऑफ माई लाइफ। मैंने ऑलरेडी यहाँ कनेक्शंस बनाए, वाई नॉट यूज़ दीज कनेक्शंस? मार्केट में मैं जाना चाहता हूँ, 10 साल मैंने काम तो किया है यहाँ पे, तो मार्केट में मैं पहचाना चाहता हूँ। अगर मैं लेट से यूएस कनाडा जाता हूँ, आपको क्या लगता है कि पहली बात है मैं जॉब तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब मैं अपना काम करूँगा तो वो लिटरली इसका मतलब है कि मेरी बर्थ हो रही है वहाँ। 10 साल पीछे से, शायद 15 साल पीछे से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली 10-15 साल से। अब हम जाते हैं किसी क्लाइंट से मिलते हैं, उनको पता होता है यार, उन्होंने देखा है, आधा चीज़ तो वैसे ही रैपो बनी हुई होती है, ऐसी है कि यार ये फला बंदा है, हाँ फला उसमें मिला था हमें, ये उस इवेंट में मिला था, उसमें हुआ था, कोई ना कोई बात हुई थी। इस पे मैं आपको एक मजे की बात याद दिलाता हूँ, शायद आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद होगी। हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरे ऑफिस में। उससे पहले? नहीं, अच्छा हाँ, हमारी तो इवेंट पे हुई थी। हमारी कहाँ पे मुलाकात हुई थी? पाकिस्तानी नाइट में मुलाकात। पाकिस्तानी नाइट पे, हाँ। और मैं बड़े मजे की आपको स्टोरी बताता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ एक बड़े मजे की स्टोरी। पाकिस्तानी नाइट से याद आया, मैंने उस दिन भी यही वाली शर्ट पहनी थी। अच्छा, वो सिलसिला ये हुआ था कि पाकिस्तानी नाइट पे आते हैं, लेकिन उससे अलावा मेरा इंटरेस्ट था कि मैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज में एज अ इंस्ट्रक्टर अप्लाई करूं। मैंने सर्च किया, देखा तो उसमें मुझे उनके इंस्टाग्राम पेज पे आपकी कोई पोस्ट नज़र आई। ये बात है कोई तकरीबन फरवरी मार्च की, अभी रिसेंट। जी। उसमें आपकी पोस्ट नज़र आई, मैंने देखा, मैंने कहा यार देसी बंदा लग रहा है बड़ा शक्ल से, और ये मतलब लुक वाइज भी देसी है। फिर मैंने नाम पढ़ा अहमद मुश्ताक, मैंने कहा यार तो पक्का देसी है। अच्छा, उसके बाद कोई IT वगैरह से रिलेटेड कोई पोस्ट थी, उसमें आपका इंस्टाग्राम टैग था। मैंने उस पर क्लिक किया, उसमें जाके देखा तो अच्छा, अब मैंने ये सोचा कि मैं आपको अप्रोच करता हूँ, कि क्योंकि मेरे अंदर वो वाली हेजिटेशन नहीं, जैसे आपने भी जिक्र किया ना कि मैं इससे क्यों पूछूं, या ये यमनी है तो मैं इससे क्यों पूछूं, या ये अक्सर ऐसे हमारे देसियों के अंदर भी होता है कि नहीं यार ये चौड़ा होगा, पता नहीं क्यों, इससे मैं बात क्यों करूं। तो मेरे अंदर वो नहीं है, मुझे किसी से कोई भी बात पूछनी होती है मैं उसको मैसेज कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो मैं आपके मैसेज में गया तो मैंने ये देखा कि मेरी आपसे बात हुई भी है, यानी पहले से मेरी बात हुई है। मैंने कहा यार ये क्या बात है,
मेरी इनसे बात हुई भी है, ओके। फिर मैं आपकी प्रोफाइल में गया। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में जाके मैंने थोड़ा सा नीचे कर, नहीं सॉरी, मैं जब आपकी प्रोफाइल में गया तो मैं आपको स्टॉक कर रहा था, देख रहा था कि क्या सीन है, क्या किस तरीके से मतलब बंदे ने क्या क्या किया हुआ है, क्या पोस्ट है, ताकि मैं यानी बात करने में एक कॉमन ग्राउंड बंदा निकाल लेता है। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि आपके साथ मेरी तस्वीर है। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा यार मैं इस बंदे से मिला हुआ भी हूँ और एक फैन है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, जिस पे आपने मुझे बड़ा जबरदस्त रिप्लाई किया था, सलमान भाई 2 मिनट रुके, मैं दो रकात पढ़ के आता हूँ कि सलमान इमदाद का मेरे पास मैसेज आया, विच वॉज वेरी वेलकमिंग। एंड मेरे लिए यानी ये कह लें कि आप जैसे जो आपने बात की ना कि अब एक बंदा कहीं जाता है तो आधे से ज्यादा उसकी कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे हो जाता है कि यार मैं जानता हूँ इस बंदे को, तो मेरा आधे से ज्यादा मसला वहीं सॉल्व हो गया था कि यार ये बंदा मुझे जानता है, मैं इस बंदे को जानता हूँ, तो चलो ये है कि एटलीस्ट अब हम आपस में खुल के बात कर सकते हैं। तो नो डाउट ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके कोई कनेक्शन हो या आपके कहीं पे मुलाकात हो, तो वो वाली चीज़ बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। हम इसमें मैं ऐड करता जाऊँ आपके, तो हम उस टाइम से फ़ैन हैं कि जब आपने अभी भी आपने स्टार्ट किया हुआ था माशाल्लाह, जो यहाँ पे बिला वजह केसेस में एक्सीडेंट्स की वजह से जो आए हुए थे, और आई फर्स्ट टाइम आई सॉ द इम्पैक्ट कि मतलब पहले आपने मुझे इनिशियली शेयर किया है किसी की लाख है, किसी लाख से ऊपर रिमेनिंग है। मैंने कहा यार अच्छी ट्राई है, चलो हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे दिल में था बड़ी मुश्किल है यार ये बच पाएगा। एंड देन द नेक्स्ट डे आपने स्क्रीन शॉट शेयर किया कि बंदे की हो गया। कुछ दिनों बाद मैं देख रहा हूँ आपने उसको उसके साथ वीडियो कॉल की हुई है और वीडियो आई, आई वाज लाइक वाओ माशाल्लाह, यार ये बंदे का इन्फ्लुएंस है एंड ही इज यूजिंग एट द राइट पार्ट, मतलब कि राइट लोगों की हेल्प कर रहा है। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, और उस दिन से आपने दिल में जगह बना ली थी। और ये मैंने आपको पहले भी बताई थी और मैं दोबारा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अल्लाह आपको इसके लिए हमेशा खुश रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। आमीन आमीन आमीन। ये बड़ा ज़रा जज्बाती सा टॉपिक है मेरे लिए, तो इसको मैं अक्सर ये कह लें कि छेड़ता ही नहीं हूँ पब्लिक में भी ना। खैर बैक टू अपने वाले उसमें, आपका माशाल्लाह 3 साल से यहाँ पे बिजनेस है, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि सुहबी नाम से आपका कंपनी का नाम है सुहबी। तो अहमद भाई व्हाट इज सुहबी? वेरी गुड, ये सवाल आई थिंक पहले होना चाहिए था, लेकिन आपने अच्छा किया एंड पे डाला। एंड पे मैंने इसलिए डाला कि आप तसल्ली से बताएं कि सुहबी है क्या और क्यों है, और हो सकता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको मुझे इन्वेस्टर लाइसेंस नहीं चाहिए, मेरी एक जगह जॉब लगी हुई है, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सुहबी वाला है, या मुझे सुहबी की कोई सर्विस चाहिए, तो हु इज सुहबी? वेरी गुड। तो लिटरली स्पीकिंग सुहबी जो है अरबिक वर्ड सुहब से आया है। सुहब मीन्स क्लाउड, और आपको पता है जैसे क्लाउड का बहुत रेवोल्यूशन आया, हर सिस्टम जो है वो क्लाउड पे जा रहा है। पहले होता था कि अकाउंटिंग सिस्टम किसी कंपनी को चाहिए तो भाई हमें इन हाउस अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, हमें इन हाउस CRM सिस्टम चाहिए। बड़े ही ना प्रोटेक्टिव होते थे अपने ना डेटा को लेके, अपने सिस्टम को लेके। लेकिन जाहिर सी बात है उसको रन करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। तो फिर एक रिवोल्यूशन आया पूरी दुनिया में, और मिडिल ईस्ट के अंदर अब ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स ऑलरेडी सो मैच्योर कि यार बजाय इसके कि आप अपने सिस्टम्स को लोकली ऑन प्रेमिस रखो, आप अपने सिस्टम्स को क्लाउड पे रखो। ओके ठीक है, क्लाउड से मतलब बादल नहीं, मतलब सर्वर्स पे रखो। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, और ये सिस्टम्स कौन बनाता है? ये सुहबी जैसी कंपनीज बनाती है। ओके ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आउटडेटेड है, इस सिस्टम को आपने क्लाउड पे लाना है ताकि आपके सारे टीम मेंबर्स रिमोटली काम कर पाएं, वो कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में है वो सिस्टम यूज़ कर पाएं, उनको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माशाल्लाह कोरोना में आप लोगों का सीज़न होगा एक तरीके से। बहुत सीज़न था। हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी बहुत सारे आए जो कहते थे कि यार हमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चाहिए कि हम लिंक सेंड करें, अगला बंदा एप्पल पे से पे कर दे। ओके ठीक है, ईजिली। अब हम भी अपने क्लाइंट्स को लिंक पेमेंट भेजते हैं, ठीक है, वो आराम से एप्पल पे पे डबल क्लिक करके पे कर देते हैं। ये बड़ी मतलब सुकून की चीज़ है। इस ये सर्विस शायद मैं भी लूँ आपसे अनकरीब इंशाल्लाह ताला। जरूर, ऑन रिकॉर्ड हो गई अब तो और क्या ऐसी सर्विसेज हैं जो आप यानी लोगों को बताना चाहेंगे सुहबी के बारे में? कि मतलब एक तो वेब डेवलपमेंट हो गई, दूसरा ये आपका एक तरीके से ये कह लें कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई सारी, और सर्वर्स बनाना हो गए, एप्लीकेशंस बनाना हो गई, पेमेंट गेटवेज हो गए, और ऐसी क्या चीज़ है जो सुहबी प्रोवाइड करती है? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर चलता हूँ। अभी एक सियान वाटर पार्क जिद्दा वालों के लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह विद इन अ वीक, मैक्सिमम 2 वीक से एक वाटर पार्क नया खुल रहा है।
Okay. जिद्दा से बाहर, उसका सारा सिस्टम आपके भाई की कंपनी ने बनाया माशाल्लाह। तो वो क्या है कि पूरा बुकिंग इंटरफेस उनकी वेबसाइट पे जो ग्राफिक्स हैं, एनिमेशंस हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे जब आप बुक करते हो, ऑनलाइन पे करते हो, आपको जो टिकट इशू होती है, आपको जो इनवॉइस इशू होती है, जो कि ज़ैट का QR कोड उस पर भी है, तो वो सारा कुछ जो है हमने जो है बना के दिया। एंड दैट इज़ वन ऑफ आवर प्राउड प्रोजेक्ट्स। एंड वो एक सोल्यूशन है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये थी कि हमें वॉक इन पे रश नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लोग बुक करें ऑनलाइन, और वो सारा सिस्टम क्लाउड पे है। तो वो हमने फ्रॉम स्क्रैच उनको बना के दिया। हमारे डिज़ाइनर थे उस पर, हमारे डेवलपर्स थे उस पर, हमारे टेस्टर थे, ठीक है, हमारे इंटीग्रेटर्स थे उस पर, ठीक है। हमने उनको पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट करके दिया ताकि लोग वहाँ पे एप्पल पे, मदा पे, STC पे फ़ौरन पे कर पाएँ। ऑटोमेटेड पेमेंट हो जाए तो उनको ऑटोमेटिक टिकट जनरेट हो, वो हमने सिस्टम बना के दिया। उनके पास इन हाउस वहाँ पे टिकटिंग सिस्टम है। अब वो चाहते थे कि वो दोनों डाटा सिंक हो, वो हमने इंटीग्रेट करके दिया। ये एक एग्जांपल है। सही। इससे पहले हमारा एक और प्राउड प्रोजेक्ट था, एक कंपनी है कार्टर्स के नाम से, उसमें हमने अभी तक हम काम कर रहे हैं क्योंकि वो मज़ीद और एप्लीकेशंस बना रहे हैं। वो बेसिकली ऑटो इंस्पेक्शन कंपनी है। आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर बुक करते हैं, आपकी माशाल्लाह लेक्सस है, आप इसको सेल करना चाहते हैं, और सेल करने से पहले आप चाहते हैं इसकी वैल्यू बढ़ जाए। ओके, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्या ज़्यादा अच्छे मार्केट में सेल करना चाहते हैं, या लेट से कोई और बंदा आपसे ख़रीदना चाहता है, और आप तो वैसे मशहूर हैं, आपकी तो हर बात पे ट्रस्ट करेगा। लेट से अगर वो लेक्सस मैं सेल कर रहा होता और अननोन गाय, और वो बंदा मुझे नहीं जानता, तो वो ट्रस्ट इतना लेवल नहीं होता। तो वो कहेगा यार अहमद, मैं आपसे गाड़ी लेता हूँ लेकिन मैं पहले कार ट्रस्ट से इंस्पेक्शन कराऊंगा, जैसे पाकिस्तान में पार्क व्हील्स करती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो बुकिंग की ऐप हमने बनाई है, वो जो टेक्नीशियन आके वैन पे आता है, वो टैबलेट पे सारी इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर वो सिस्टम हमने बना के दिया है। पीछे जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है सर्वर पे, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड जाता है, फिर वो एक स्कोर क्रिएट करता है, वो स्कोरिंग हमने बनाई है। आप वो जो व्हीकल की इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक जो सिस्टम है, मोजेस रिपोर्ट जो होती है, उसके साथ लिंक होती है, चेक होती है कि क्या इसकी जो माइलेज है वो टैम्पर्ड तो नहीं है। ठीक है, वो हमने इंटीग्रेशन हमने इम्प्लीमेंट करके दिया। जो उसमें ऑनलाइन पेमेंट है वो हमने करके दी है। उन्हें अभी रिसेंटली एक और ऐप हमने उनको बना के दी है सेल्फ इंस्पेक्शन की। आप चाहते कोई टेक्नीशियन ना आए, आप खुद ही इंस्पेक्शन करो, तो उनकी मोबाइल ऐप करो 360 के नाम से, ठीक है, वो अभी लॉन्च नहीं की, वो कर रहे हैं। उसमें हमने AI इंटीग्रेट किया कि आप खाली अलग अलग पिक्चर्स अपनी गाड़ी की बताते हो, और वो खुद ही AI जो है वो स्पॉट करके बता देता है कि आपकी गाड़ी पे कहीं डेंट हुआ है, कहीं पेंट का इशू है। ठीक है, और वो आपको स्कोर देता है। वो हमने यार मतलब माशाल्लाह अगर देखा जाए तो सुहबी बहुत ज़्यादा ही एक तरीके की काम आने वाली, मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई तो मैं बहुत सारे आइडियाज़ मेरे आके इस जगह पे रुक जाते थे कि यार पेमेंट कैसे होगी, यार वेबसाइट कौन बनाएगा, यार एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन का आइडिया है लेकिन उसको अब जैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि मेरे आइडिया चोरी हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरा आइडिया होगा वो मेरा आइडिया रहेगा, और उसको मैं किसी भी तरीके से अच्छा करके और प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो चोरी नहीं कर सकता कोई भी। तो अभी रिसेंटली मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि जैसे जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, सेम करीम या उबर की ऐप कॉपी टू जिम के इंस्ट्रक्टर्स। जैसे आप किसी जिम जाएं और वहाँ पे जाके आपने ये देखा कि भाई इस टाइम में इस स्लॉट में कौन इंस्ट्रक्टर अवेलेबल है नियर बाय 2 किलोमीटर्स, उसके अंदर जिम इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत सारे वो करवाए में, आपके जहन में पूरा उसका वो एल्गोरिदम चल रहा होगा कि किस तरीके से उसको करना है, तो वो आप उसमें सेलेक्ट करें और आपका उसके साथ डील हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है, मैंने आना है, फॉर एग्जांपल मैंने भाई लेग्स का वर्कआउट करना है, तो वो आप उसको अपनी डिटेल्स बता देंगे, वो आपको बता देगा, पर आवर वो आपसे चार्ज करेगा। इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मंथली बेसिस पे या 6 मंथ्स के बेसिस पे इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं तो वो जाहिर है उसकी पेमेंट वगैरह भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इसी तरह से इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर आप चलेंगे तो ये होगा कि आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर्स की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बीच में हम क्योंकि इंटरमीडिएट होंगे तो हमारा हर उस पे हर ट्रांजेक्शन पे कोई ना कोई कमीशन होगा, वो होगा। तो ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं। दिस इज वेरी close to another idea that we implemented for a client, Advise Online के नाम से। Okay. They're still in beta, उन्होंने लॉन्च नहीं किया, और वो पोर्टल बेसिकली यही है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। सलमान भाई हैं, he can advise you on influencer marketing, ठीक है, अजहर है, he can advise you on design, अहमद है, आपको सिस्टम डिज़ाइन में आपको हेल्प कर सकते हैं। आप सारे वहाँ पे उनको इन्वाइट करेंगे कि उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, Advise Online पे। अब कोई बंदा है उसको कंसल्टेंसी चाहिए तो Advise Online पे जाएगा, वो प्रोफाइल सेलेक्ट करेगा, टाइमिंग सेलेक्ट करेगा कि मुझे इस डेट को टाइम को, वो जो टाइम है वो आप सेट करेंगे। ओके, ठीक है, आप सलमान भाई सेट करेंगे कि यार मैं हफ्ते को
वीक के अंदर इस दिन इतने टाइम को मैं अवेलेबल होता हूँ। ठीक है, बाकी वो सिस्टम का काम है कि वो खुद ही आपके बिहाफ पे बुकिंग करेगा। ठीक है, सही। जिस दिन की बुकिंग हो जाएगी हम्म, उस पर क्या होगा कि उस दिन और उस टाइम से पहले आपको भी रिमाइंडर आएंगे, बंदे को भी रिमाइंडर आएंगे, पेमेंट तो ऑलरेडी कर देगा ऑनलाइन। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब टाइम हो जाएगा बुकिंग का, आपको जूम की लिंक ऑटोमेटिकली आएगी। हमने जूम के साथ इंटीग्रेशन की थी। ओके, ठीक है, और उनको उसको भी जूम की लिंक ऑटोमेटिकली आएगी, ये नहीं कि आपको मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो लिंक आपको भी आएगी, उसको भी आएगी, आप दोनों ज्वाइन करोगे, कॉल हो रही है। जबरदस्त। तो ये इससे रेलिवेंट है। और तो या दीज आर लाइक मार्केट। तो इंशाल्लाह फिर अनकरीब मैं आपके पास कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ लेके आऊँगा, मतलब कि यार ये मुझे ये वाला सिस्टम बना के दें, या हर थोड़े दिन के बाद आपके पास मेरा कोई मैसेज या कॉल आ रही होगी कि अहमद भाई यार वेबसाइट बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, या कोई भी इस टाइप का, तो फिर आपकी ऑडियंस कहेगी हमें भी कमीशन दें इसमें। आप लोगों को भी कोई इस टाइप का काम करवाना हो तो अहमद भाई और सुहबी हाजिर हैं इंशाल्लाह। आप इनकी सारी डिटेल, सुहबी की, अहमद भाई की, सब फ़ोन नंबर्स नहीं, इंस्टाग्राम्स, क्योंकि फ़ोन नंबर्स में मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं डायरेक्ट रात के 2 बजे भी। 2 बजे कॉल आके पूछते भाई सो तो नहीं रहते? नहीं, डांस कर रहा था यार। तो जो भी इंस्टाग्राम की डिटेल्स हैं अहमद भाई की, वो सुहबी की, सब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, स्क्रीन पे सामने भी लिखी हुई आ रही हैं। तो आप लोगों को अगर इन्वेस्टर लाइसेंस से रिलेटेड वो नहीं है, और इस तरह की कोई भी अगर आपको सर्विस वो लेनी है अहमद भाई से, तो आई होप कि आप, यानी अरबी में कहते हैं मत गस्सर वहाँ हूँ, कि आप उनका ख्याल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, कोई भी आके आपको ये बताता है कि भाई हम पार्टियाँ हैं, तो आपको फिर ख्याल करना होगा उनका। ज़रूर ज़रूर, हर तरीके से जो भी हो सकता है आपके उससे, तो ज़रूर ख्याल करिएगा सबका। ये मेरी यूट्यूब फैमिली है। हाजिर, आपकी फैमिली मेरी फैमिली। और थैंक यू सो मच, इतना ज़बरदस्त, कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे हम लोगों ने बैठ के प्रोडक्टिव बातें की। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सलमान इमदाद के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई तारीफ़ के अलावा? तारीफ़ के अलावा? हाँ। मतलब आप फीडबैक चाह रहे हैं? फीडबैक, या आगे, या ये चीज़ जो नई स्टार्ट की है पॉडकास्ट से रिलेटेड, व्लॉग से रिलेटेड, व्हाटएवर, कोई भी एक फीडबैक चाहिए मुझे आपसे, मेरे लिए। मैं हर अपने जिस भी गेस्ट के पास जाता हूँ उससे एंड में अपने लिए कुछ ना कुछ लेता हूँ। वैसे तो मैं फीडबैक आपसे लेता रहता हूँ, और आपको पता है मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यार आप टाइम निकाल के इस पर मुझे फीडबैक देते हैं, इवन इनटू डिटेल सच एज लाइटिंग, और उस पर एनर्जीज के बारे में, एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग दोज फीडबैक्स। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके लिए, एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस फॉर एवरीवन, जो भी आप, जिनको भी आप हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा फीडबैक जनरली हमारी देसी कम्युनिटी के लिए होगा, ठीक है, और वो ये है सलमान भाई कि इन्फॉर्मेशन को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना, उसको छुपाएं ना। ठीक है, ये ना सोचें जैसे आपने बात की कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। आइडिया हर बंदा सोच रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप शेयर करते हैं ना, तो उस आइडिया की ना वर्थ बढ़ जाती है, क्योंकि फिर जो बंदे सुन रहे होते हैं कहते हैं यार इस आइडिया, वाकई आइडिया में ना दम है। वी नीड मोर पीपल हु कैन एक्सिक्यूट। ठीक है, और जितना आप, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक किस्म की एक इल्म है, इसकी भी एक आप कह सकते हैं कि आपने कहते हैं ना कि ज़कात देनी होती है, इसकी एक सदका देना होता है। तो इन्फॉर्मेशन अपने पास ना रखा, शेयर क्या करें, स्पेशली अपनी कम्युनिटी में। मुझे एक शिकवा है अपनी कम्युनिटी से कि या तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, और जो बंदा शेयर कर रहा होता है ना, उसकी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोग समझते हैं कि ये अपने आप को कोई चीज़ समझता है, वो वाला यहाँ पे वो हो सकता है, चल बेचल बाप को मत सिखा। एग्जैक्टली कप्स फुल है। एग्जैक्टली। सो आई होप वी कैन विल चेंज दिस इंशाल्लाह, एंड दिस इज़ अ एक्सीलेंट एफर्ट जो आप कर रहे हैं, एंड आई एम सो लकी कि मैं पहले जो, आई थिंक आई एम द 3rd वन राइट नाउ, और 4th वन, पहले आप 2 का कर चुके हैं, 4th वन एग्जैक्टली। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप मिलियंस जो रीच करेंगे इसके जो फॉलोअर्स हैं, तो मैं कह पाऊंगा कि यार मैं आई वाज द 4th वन, आई वाज अमंग द फर्स्ट 10। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि आपने माशाल्लाह एक दफ़ा कहने पे एक्सेप्ट किया और बुलाया, ज़बरदस्त किस्म का, मुझे डिनर भी कराया। भाभी का थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। प्लस ये कि ये सवाल का जवाब भी मिल गया है कि यार मैं मैरिड हूँ या सिंगल हूँ, तो या हाँ जो हमने एंड में रखा हुआ था कि मैरिड है या सिंगल है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई भी बात हो,
इन्वेस्टर लाइसेंस से रिलेटेड, सोहबी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, वेबसाइट, एप्लीकेशन, सिस्टम, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, अहमद भाई इज़ देयर, ठीक है। और अहमद भाई विल बी ग्रेटफुल आप लोगों को हेल्प करने के लिए, किसी भी चीज़ में कंसल्ट करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग रब्ता कर सकते हैं और परेशान नहीं करना, रब्ता करना और जेन्युइन सवाल पूछना, बस इधर उधर के सवाल नहीं पूछना, परेशान नहीं करना, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अहमद भाई, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला फिर अभी कोई अगर अमेंडमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसा वो आता है तो फिर दोबारा से नया कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, फिर नया बैठ के बात करेंगे। मोर देन वेलकम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। अपने टाइम के लिए। आजकल के ज़माने में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपने हमें पिछले तकरीबन 4 घंटे हो गए मुझे आपके पास बैठे हुए, तो 4 घंटे और बैठे हैं आप। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। और आप ऑडियंस को उधर भी और इधर भी देख के एक दफ़ा बोल दें कि सब्सक्राइब कर ले। ज़रूर ज़रूर प्लीज़। मुझे यार कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है एंड जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर हो रही है इट्स टोटली वर्थ इट, इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिए शेयर करके अपने सोशल मीडिया पे। यार फ्री है, मतलब कौन से पैसे लगते हैं यार शेयर करने में, मतलब मुझे ताजुब होता है लोग शेयर नहीं करते, मतलब शेयरिंग में भी इतनी कंजूसी। तो प्लीज़ यार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का जो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है उसको भी हिट करें, बिकॉज दिस इज़ द लीस्ट वे यू कैन सपोर्ट। और व्हाट्सअप के ग्रुप्स में अगर आप हिस्सा हैं तो प्लीज़ वहाँ पर भी आप ज़रूर शेयर करें इन वीडियोज़ को। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अहमद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हो तो जैसा अहमद भाई ने बोला कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने का ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।